हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? सवाल नंबर है आपके सामने। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चलिए, सवाल नंबर 85 तक हो चुका है। ऑप्शन से करना था सवाल। मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला टाइप आज की क्लास में, ठीक है ना? सवाल नंबर 85 का एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले क्लास में करवा दिया था, वो खुद से करना है। अगला टाइप आपके सामने मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप। और इस टाइप के मेरे दोस्तों मैं आपको जो है 10 बार सवाल करवाऊंगा, 10 बार, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सवाल में क्या बोला है? साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 की राशि 2 साल में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर से 5 साल में बढ़ के 10,104 हो जाएगी? सवाल में ये बोला है, बहुत बेसिक सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर से 4300 की राशि 2 साल में 4644 हो जाती है। 4300 रुपए की राशि जो है वो 2 साल में 4644 रुपए बन जाती है। अमाउंट 4644 रुपीज बन जाती है, ठीक है भैया? चलो, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर पे 5 साल में बढ़ के 10,104 रुपए हो जाएगी? तो भाई जाहिर सी बात है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकालना होगा। सवाल सॉल्व हो जाएगा। 43 रुपए 2 साल में 4644 हो गए, तो 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 344 रुपए ब्याज मिला। 2 साल में आपको 344 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 4300 रुपए पर। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इंटू 100%, ये हो जाएगा। 43 रुपए 4644 बन गया। अगला टाइप बहुत आसान है, पहले ब्याज की दर निकालो, क्वेश्चन सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8% आपको ब्याज मिला 2 साल में। ये ब्याज की दर नहीं है ये बेटा, ये 2 साल में आपको 8% ब्याज मिला 2 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज? 4%। तो ब्याज की दर है 4% पर एनम प्रति वर्ष। ये ब्याज की दर आ गई। बोलो हाँ, बोलिए। 2 साल में 8% ब्याज है, तो 1 साल में 4% ब्याज है। बोला है कौन सी राशि साधारण ब्याज दर पे 5 साल में बढ़ के 10,104 रुपए हो जाएगी? बेटे आपसे पूछ, यहां अब देखिए, ये जो पहली 3 लाइन दी है केवल आपको इसलिए दी है कि आप ब्याज की दर निकाल पाओ, बस। बाकी सवाल में आगे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे तो बेसिक एक और सवाल बन गया। बेसिकली 2 सवालों का मिक्स क्वेश्चन है। कौन सी राशि 5 साल में बढ़ के 10,104 हो जाएगी? अगर 1 साल में 4% ब्याज है तो बच्चों 5 साल में कितना ब्याज होगा? 20%। 1 साल में 4% ब्याज है तो 5 साल में 20% ब्याज होगा। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। 100% प्रिंसिपल पे अगर आपको 20% ब्याज मिलेगा तो 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 5 साल बाद अमाउंट होगा 120%। आपको 5 साल बाद अमाउंट 120% की वैल्यू 10,104 रुपए दी है। कितने गुना? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 8 96 5 4 12 चौक 48 12 दूनी 24, ठीक है ना? 84.2 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू भी यही आ जाएगी 8420, यानी कि प्रिंसिपल 8420 रुपए। ये सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ पाए? एकदम इजी सवाल। 8% 2 साल का ब्याज है दीपक, 1 साल का ब्याज 4%। तो मुझे लगता है इस टाइप के सवालों को आप कर लोगे। पहले आपको इनमें ब्याज की दर निकालना है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ, 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके वाला टाइप बनाया जाता है। 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके कैलकुलेटिव सवाल भी आते हैं, मैं आपको कैलकुलेटिव भी करवाऊंगा। सीजल प्री का सवाल 2023 का बोला है 6400 की राशि 3 साल में 8320 रुपए हो जाती है। उसी दर पे 5 साल में 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? ये सवाल है, एबीसीडी 4 ऑप्शंस हैं। 6400 रुपए की राशि 3 साल में 8320 हो जाती है। 6400 रुपीज 3 साल में 8320 हो जाते हैं, तो आपको ब्याज कितना मिला भाई? 6400 रुपए अगर 8320 बन गए तो ब्याज कितना मिला? घटाओ 20, ठीक है भाई। 4 में ये सॉरी 13 में से 4 गया 9 और 7 1920 रुपए। 1920 रुपए आपको ब्याज मिला। कितने साल में? 3 सालों में। 1920 3 साल में ब्याज है, तो 1 साल में ब्याज कितना? 640 रुपए। तो 1 साल में आपको 640 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 6400 रुपए पर। 6400 रुपए पर 1 साल में 640 ब्याज मिला, 6400 का 10%। तो दिमाग में सोच सकते हैं अब तक कितनी बुद्धि विकसित हो गई है। अब हमारी बुद्धि सड़ी हुई नहीं है। 87 सवाल कर चुके हैं, हर चीज को लिखने की आदत मत डालो, गधे मत रहो। 6400 रुपए पर 3 साल में 1920 ब्याज मिला, 1 साल में कितना ब्याज? 640 रुपए। 6400 रुपए का 10% होता है 640, 1 साल का ब्याज 10% है। तो पूछा 5 साल में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी? मेरे प्यारे भाई, 7200 रुपए 5 साल में कितने बन जाएंगे? अगर 1 साल का ब्याज 10% है, 1 साल का ब्याज 10% है, तो 5 साल का ब्याज कितना होता है? 50%। तो 7200 रुपए पर 5 साल में 50% ब्याज मिलेगा। 7200 का 50% 36 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा राशि? 10,800। 7200 में 3600 जोड़ देंगे, 10,800 आंसर है। कर पाओगे? 2 क्वेश्चन सेपरेट मिक्स कर दिए गए हैं। आगे चलेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन करके बताएं। एक और सवाल बोला 8600 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की x% की दर से 2.5 साल में 9,589 रुपए हो जाती है। 4 सही 1/5 साल में x प्लस 0.4% की दर से समान धनराशि पर मिश्र धन क्या होगा? आपसे अमाउंट पूछा है। देखो भैया, इतनी बात तो क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको x निकालना पड़ेगा, और x कैलकुलेट करने के लिए ही आपकी पहली लाइन यहां पर दी हुई है। सवाल पढ़ते, बोला है 8600 की धनराशि x% ब्याज की दर से 2.5 साल में 9,589 हो जाती है। 8600 रुपीज 8600 रुपीज 9,589 हो जाती है। तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? घटा देंगे। ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। 9,589 में से 8600 घटाएंगे तो आपको ब्याज मिला है, ठीक है भाई, 589 और 400 989 रुपए, ठीक है जी। 989 रुपए आपको ब्याज मिला। कितने सालों में? 2.5 सालों में। 2.5 सालों में तो 1 साल में कितना ब्याज है? 989 को 5/2 से भाग कर देंगे, 1 साल का ब्याज हो गया। 1 साल का ब्याज कितने रुपए पर? 8600 रुपए पर, 8600 पर। ये होता है ब्याज की दर निकालने का तरीका। 8600 रुपए पर 1 साल में इतना ब्याज मिला। 989 2.5 साल में 2.5 मतलब 5/2, 1 साल में क्या? 5/2 से भाग देंगे। परसेंटेज में कितना हो गया प्यारे बट्टे? इंटू 100% हो गया। ये ब्याज की दर आ गई। 43 दूनी 46, 43 दूनी 86 बचेगा 12, 43 129, 43 दूनी 86, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर 2 से 2 कट जाएगा, 5/2 ऊपर जाएगा, 2/5 2 से 2 कट जाएगा, 23/5 आएगा 4.6। तो ब्याज की दर आ गई 4.6% पर एनम। ये x का मान है, ये x% का मान है। अब देखिए, अब पहली लाइन का कोई मतलब नहीं था। पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी गई है कि आप x का मान निकाल लो। तो ब्याज की दर यानी कि x का मान आ गया 4.6%। x का मान बोला 4 सही 1/5 साल में। 4 सही 1/5 साल का मतलब क्या होता है? 21/5 साल।
21/5 साल में x प्लस 0.4% की दर से समान धनराशि पर अमाउंट क्या होगा? अगर x का मान 4.6 है तो x प्लस 0.4 का मान क्या होगा? अगर x का मान 4.6 है तो x में अगर 0.4 जोड़ेंगे, 4.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5%। 5% हो जाएगी। बोले समान धनराशि पर, समान धनराशि मतलब मेरे दोस्तों यही 8600 पर, 8600 रुपए पर 21/5 साल बाद अमाउंट क्या होगा बेटे? अगर एक साल का ब्याज 5% है, एक साल का ब्याज 5% है, तो 21/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? एक साल का ब्याज अगर 5% है तो 21/5 साल में 21% आपको ब्याज मिलेगा। 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना आएगा भाई? 8600 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना आएगा? 100 जमा 21 121। 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121% आपका अमाउंट हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो काट रखे हैं, 6 कम 6 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 10,406। बात समाप्त। दीपक बेटा यही बेसिक है, बेसिक से बहुत आगे चैप्टर निकल चुका है, ठीक है। 88 सवाल हम कर चुके हैं। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो पहला लेक्चर देखो, ठीक है। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम आपको ना बता चुके हों। ब्याज की दर निकालने का तरीका क्या है? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। इजी टाइप है ये, ठीक है ना। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है। अगला सवाल लिखेंगे, एक और सवाल। कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के जी। 4 सवाल और हैं इस टाइप के, 4 सवाल और करवाऊंगा इस टाइप के। बताओ अगला सवाल। देखो मेरे प्यारे भाई, ये टाइप चल रहा है जहां आपको दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, दो अलग अलग क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। कभी आपको रेट निकालना पड़ता है, कभी आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ता है, कभी कुछ। जैसे ये सवाल पढ़ेगा, हिंदी में भी पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,179 8.5 साल एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 5.5 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे ना समझे सर। सवाल में बोला है एक राशि 9% ब्याज की दर से 8.5 साल में 15,179 रुपए हो जाती है। 8.5 साल में 9% ब्याज की दर से 8.5 साल बाद क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। अमाउंट की 8.5 साल बाद 9% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितना हो जाती है? समान धनराशि पर, यानी कि आपको धनराशि नहीं पता, निकालनी पड़ेगी उसी प्रिंसिपल पर, उसी ब्याज की दर से। देखो ब्याज की दर तो मुझे पता है 9%, 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मुझे ब्याज की दर पता है, मुझे समय पता है, मुझे केवल प्रिंसिपल निकालना है। अगर प्रिंसिपल निकल गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जिंदगी का मकसद है प्रिंसिपल निकालना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब शुरू करते हैं कहानी। आपको 9% ब्याज की दर से 8.5 साल बाद अमाउंट दे रखा है। एक साल का ब्याज कितना है? 9%। एक साल का ब्याज 9% है। तो आप मुझे बताओ 8.5 साल में कितना ब्याज होगा? 8.5 साल में ब्याज होगा मेरे दोस्तों ये 17/2। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। एक साल में 9% ब्याज है, 8.5 साल में कितना ब्याज होगा? मल्टीप्लाई आएगा। देखो हर कोई ये बात जानता है, हर कोई ये बात जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, मैं परसेंटेज बात कर रहा हूं, एक साल का ब्याज होता है 8% परसेंटेज में, 30 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है भैया, तो एक साल का ब्याज अगर 9% है तो 8.5 साल का क्या होगा? अगर मैं इस तरीके से करूंगा कि एक साल का ब्याज 9% है, 8.5 साल का क्या होगा, तो 10 सालों में जाएगा। दशमलव से कैलकुलेशन बढ़ती है। मैं आपको कैलकुलेशन आसान करने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं मेरे प्यारे में। देखिए एक साल का ब्याज है 9%, 9% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 9/100। 8.5 साल का ब्याज कितना होगा? 8.5 साल का होगा 17/2 मेरे दोस्तों, 17/2। समझ में आया? देखो मेरे प्यारे, प्रिंसिपल होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। शॉर्टकट बता रहा हूं कैलकुलेशन को कम करने का। ब्याज की दर है 9%, 9% मतलब 9/100। समय कितना है? 8.5 साल, 8.5 साल मतलब 17/2। अब यहां नीचे बटे 100 भी आ रहा है, बटे 2 भी आ रहा है। तो अगर प्रिंसिपल को 100 और 2 का मल्टीपल, इनका मल्टीपल मान लेते हो, 100 और 2 का मल्टीपल, यानी कि नीचे वाली जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसको प्रिंसिपल मान लेता हूं कि प्रिंसिपल आपका 200 यूनिट है, तो ऊपर वाला जो नंबर है मेरे प्यारे, वो ऊपर वाला जो नंबर है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट है कि 200 यूनिट के प्रिंसिपल आपका जो 200 यूनिट पर आपका जो मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है वो 17,153 है। अगर मैं प्रिंसिपल को 100 और 2 दोनों से कटने वाला दोनों का मल्टीपल 200 मान लेता हूं तो 200 से 200 कट जाएगा, तो प्रिंसिपल का आएगा 17,153, यानी कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उनकी गुणा ही सिंपल इंटरेस्ट होगी। ये भसड़, ये कूड़ा कचरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो खोपड़ी को थोड़ा तेज दौड़ाना पड़ेगा, वरना कैलकुलेशन करते करते मर जाओगे, आंसर नहीं आने वाला कचरा लोग, ठीक। चलिए, तो जब इस तरीके से कैलकुलेशन फंसे तो आपको करना क्या? एक साल का ब्याज है 9%, 9% मतलब होता है 9/100। समय कितना मेरे दोस्तों? समय 8.5 साल, 8.5 साल मतलब 17/2, यानी कि अगर प्रिंसिपल नीचे क्या होता है? प्रिंसिपल, अगर आपका प्रिंसिपल 200 यूनिट है, 200 यूनिट, 200 यूनिट, तो 200 यूनिट के प्रिंसिपल आप पर आपको जो ब्याज मिला है, ऊपर जो नंबर लिखा उनकी जो गुणा 17,153, 153 यूनिट आपको ब्याज है, तो अमाउंट कितना आएगा? 200 यूनिट पे अगर 153 यूनिट आपका ब्याज है तो अमाउंट होगा 200 में 153 जोड़ेंगे 353 यूनिट। 353 यूनिट मेरे दोस्तों आपका ब्याज है, सॉरी अमाउंट है। 200 यूनिट प्रिंसिपल पे 153 ब्याज है, तो अमाउंट क्या? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 353। इस 353 की वैल्यू सवाल में अमाउंट आपको दे रखा है 15,179 रुपए। क्लियर है? तो बहुत कम कैलकुलेशन में आप अपना प्रिंसिपल निकाल पाओगे, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं, ठीक है जी। चलो बताओ कितनी बार जाएगा? तो ये 4 बार ही जाएगा मेरे दोस्तों, 4 बार, क्योंकि 3500 चौका 1400, 3 चौक 12, 1412 हो जाएगा। तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 1412, तो ये बचेगा आपका 105, 105, 1051। फिर कितनी बार जाएगा? फिर तो 2 बार ही जाएगा ये। 353 चौका कितना हो जाएगा? 400, 1412, और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, और 15 में 4 का 1, 15179 है। तो ये तो कटने, कुछ कट क्यों नहीं रहा है? 15179 है, ये कटना चाहिए था ना। फिर ये 9 बचेगा। फिर 353 कितनी बार चलाएगा? 3 बार, 43 गुना, 43 टाइम्स है 43 गुना। अगर ये 43 गुना है तो प्रिंसिपल भी 43 गुना आएगा, 8600 रुपए, 8600 रुपीज। तो प्रिंसिपल आ गया बच्चों 8600 रुपए, समझ में आया? 43 गुना है, तो यहां से आपका प्रिंसिपल 8600 रुपए आ गया। अब इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बिल्कुल दूसरा सेपरेट सवाल है।
आपसे पूछा है समान प्रिंसिपल पर, समान प्रिंसिपल कितना 8600 रुपए पर, उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितना है 9%, एक साल में कितना ब्याज है 9%, 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ये एक साल का ब्याज है, 5.5 साल कितना होता है, 5.5 साल होता है बेटे 11/2, 11/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 11/2। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है मेरे दोस्तों, ये अपन को कैलकुलेशन करनी है, देखेंगे तो बेटे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 86 43 बार कट जाएगा, एंड में क्या आएगा भाई 3 नाम 27 एकम 7 एकम 7, एंड में 7 आएगा, बी ऑप्शन 4257 सवाल का आंसर है, 4257 एकदम करेक्ट। बताओ अगला सवाल। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे दीपक जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो तो आप सब चीज आप समझ ही चुके हो। एक और क्वेश्चन देखो, इस तरीके की अहमियत अब आपको पता चलेगी जब बड़ा बड़ा इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। बनाए किसी राशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 8,820 है, उसी राशि पर 8 सही 1/3% साधारण ब्याज की दर से 8.5 साल में अमाउंट बताओ। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 7.5 ईयर एट 8:1/3%, 8 सही 1/3% की दर से। बहुत बेहतरीन सवाल, दो सवाल मिक्स कर रखे हैं। मुझे सवाल में देखो ये चीज दिखाई दे रहा है समान राशि, तो पहली जो लाइन दी हुई है केवल आपको इसलिए दी गई है जिससे कि आप प्रिंसिपल निकाल पाओ, पहली लाइन का और कोई मतलब नहीं है। तो ये दो सवालों को मिक्स करके सवाल बनाया गया, बोला किसी धनराशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 820 है। 6 सही 3/4% क्या होता है, 6 चौक 24 और 3 27/4% जी। 4 सही 2/3 साल क्या होता है, 3 चौक 12 तो 14/3 साल ये होता है। 8:1/3% क्या होता है बेटे 1/12, ये भी तो देख लेते हैं 1/12, और 7.5 साल का मतलब होता है 15/2, 15/2 साल। सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे भाई रेट परसेंट गुना टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे दोस्तों 27/4%, 4 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर बिल्कुल चलो मान लेते हैं। 27/4% का मतलब होता है 27/400, 27/4% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 27/400, 27/400। ये एक साल का ब्याज है, एक साल का 27/400, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ 4 से 2/3 का मतलब क्या होगा, 4 से 2/3 साल का ब्याज कितना होगा, 14/3 साल का ब्याज क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 14/3, ये आ गया, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। एक साल का ब्याज है 27/4%, 27/4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 27/400। 4 सही 2/3 साल का ब्याज कितना आएगा, 3 चौक 12 तो 14/3, काट लो तो काट सकते हैं तो काट लीजिए, 3 नाम 27, 2 से चला जाएगा 2 7 14 है, और मेरे दोस्तों 2 से चला जाएगा 400 200 बार, ये आ जाएगा 9/200, सॉरी 63/200, ये आ गया 63/200, ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, व्हाट इट इज कमिंग, ये आ रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल 200 है, अगर आपका प्रिंसिपल 200 है तो 200 यूनिट पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 63 है, 200 यूनिट के प्रिंसिपल पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 63 है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है ना। ओके, लेकिन आपसे पूछा है अमाउंट, अब यहां क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। पहले क्या करोगे, पहले आप प्रिंसिपल निकालोगे, फिर ब्याज निकालोगे, फिर अमाउंट निकालोगे। अब आपका मेहनत पड़ गया, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, पहले यहां से प्रिंसिपल निकालोगे, फिर आपको जो चीज पूछी उसमें ब्याज निकालोगे, फिर प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के अमाउंट निकालोगे, कैलकुलेशन बढ़ गई। तो अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो उसका बिल्कुल मैं देसी जुगाड़ बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ब्याज की दर कितने 27/4%, 27/400, समय कितना है, समय है 14/3 साल। तो मेरे दोस्त एक बार बताओ, ये जो नीचे वैल्यू दिखी हुई है आप इसी को प्रिंसिपल मान लो। अगर मैंने प्रिंसिपल को 400 दिया 1200 मान लिया कि प्रिंसिपल आपका 1200 है, तो देखो 1200 12 और 2 सभी से कटेगा, प्रिंसिपल 1200 है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 27 गुणा 14, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 27 गुणा 14 जो ऊपर लिखा हुआ है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इसकी वैल्यू सवाल में आपको कितनी दी है, 8,820 रुपए दी है, ये बोला है। आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर 8 से 1/3% की दर से 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना मैंने माना 1200 रुपए के प्रिंसिपल पर 8 से 1/3% ब्याज की दर से 1/12 ब्याज की दर से 7.5 साल का, 7.5 साल का मतलब 15/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे भी, क्या आप नहीं निकाल सकते सेकंड में। 24 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा 50 बार, 750 रुपए, 15 पंजे 75, 750 आएगा कि नहीं। लेकिन आपसे क्या पूछा, आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट 1200 के प्रिंसिपल पर अगर 750 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितना आएगा, 1200 में 750 जोड़ेंगे 1950, आपका अमाउंट आएगा डायरेक्ट 1950। 1950 की वैल्यू पूछी, आंसर में आ रहा है 13, 13 से कटने वाला नंबर आएगा, ये 13 39 और बच गया मेरे दोस्तों, यहाँ पे 13 से कटता है, 13 चौका 52, 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता, पहला ऑप्शन 13 से कटता है मेरे दोस्तों, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। सॉल्व करना चाहते हैं तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, सॉल्व करना चाहते हैं तो भी इजीली हो जाएगा, 27 गुणा 14, 27 से तो कट रही है भाई, 27 गुणा 14 गुणा 8820, आप 1950 के लिए पूछे, कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा आपका, आ जाएगा, ठीक है ना। 27 से 81, 7 2 बच रहा है, ठीक है, पूरा पूरा नहीं कट रहा, 27 से 9 से ही जाएगा, ये 9 से 27, 9 9 81 और 7 9 8 72, 980, 14 7 98, तो एक की जो वैल्यू है वो 70/3 गुना, 3 के लिए 70 है, 3 के लिए 70 है, तो एक की वैल्यू 70/3 है। आपसे 1950 की वैल्यू पूछो, 1950 की कितना आ जाएगी 650, 70 गुना 650 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकालोगे मेरे दोस्तों, गजब की टेक्नोलॉजी है इसका, इससे आपका जो है बहुत जल्दी आंसर आता है। जैसे ये वाला सवाल देखो, ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, 2018 के मेंस के एग्जाम में, इतना भयंकर और इतना कैलकुलेटिव सवाल ये है जिसकी कोई हद नहीं। अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे तो 100 में से 3-4 बालक इस साल को कर पाए होंगे, बाकी या तो तुक्का मारे होंगे या गलत करे होंगे, बताइएगा।
कौन करेगा सवाल? चलिए सवाल देखो, पहले सवाल पढ़ो। दो क्वेश्चन यहां पे मिक्स किए गए हैं, दो अलग अलग सवालों को मिक्स कर दिया गया। पहला सवाल, एक राशि 9.25% की साधारण ब्याज की दर पे 5.4 साल में 14,395.2 हो जाती है। इस सम अमाउंट्स टू 14,395.2 एट 9.25% पर एनम इन 5.4 इयर्स। उसी राशि पर देखो, चल गया ना पता कि आपको पहले प्रिंसिपल निकालना हो। प्रिंसिपल पता नहीं, प्रिंसिपल पता करना। उसी प्रिंसिपल पर 8.6% की दर से 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बच्चे कहेंगे सर 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 4.5 साल में आता है 9, 9 का मल्टीपल आएगा, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। ऑप्शन 7 दोनों 5 3 8 1 9 सारे ही ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। तो आप ये भी बिल्कुल मन से वहम निकाल दे कि आंसर ऑप्शन से कर लोगे। 86 आंसर 86 में आता 43, 43 का मल्टीपल आंसर आएगा। 43 का मल्टीपल चेक करके देखेंगे, वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं। हमने क्या सिखाया कि 9.25%, 9.25% पर एनम के हिसाब से 5.4 साल कितना भयानक है। 9.25% क्या होता है? 9 + 1/4, 9.25 मतलब 1/4, 37/4%। 37/4% बोलो हाँ। 5.4 का क्या मतलब? 27/5 बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही मतलब है। तो आप मुझे बताओ एक साल का ब्याज कितना है? 37/4%। 37/4% मतलब 37/400। 27/5 साल का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 27/5 ये आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं प्रिंसिपल को 400 पंजे 2000 मान लेता हूं, 2000 आपका प्रिंसिपल मान लेता हूं 2000, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा 37 गुना 27। अब 37 × 111 होता है। 37 × 111, 111 का 9 गुना 3 27, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों 999। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 37 गुना 27 999। आपसे अमाउंट रखा है 9.25% की दर से 5.4 साल में अमाउंट 2000 के प्रिंसिपल पे 999 आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट तो 2999 हो जाएगा ना। 2999 की वैल्यू ही सवाल में 14,395.2 रुपए दे रखी है। ये 2999 यूनिट की वैल्यू है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोला उसी राशि पर 8.6% की दर से 4.5 साल का ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपए पर 8.6% की दर से 1 साल का ब्याज ये होगा। तो आप मुझे बताओ 9 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 9, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, आएगा कि नहीं? ये आएगा 86 गुना 18 कितना आएगा? 18 144 1440 और 18 चिक्का 108 कितना आएगा? 1548 1548 1548 आएगा। और आपसे 1548 यूनिट की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। 1548 की वैल्यू यहां पे आपसे पूछी गई है। ठीक है भाई। परसेंटेज 86 दूनी 86 गुना 18, कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है। 2000 है 8.6% की दर से 4.5 साल का, सॉरी 4.5 साल का निकालना था, गड़बड़ होगी मेरे प्यारे दोस्त। प्रिंसिपल 2000 है, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 8.6%। आपसे 4.5 साल का ब्याज पूछा। 4.5 साल का मतलब होगा 9/2, 9/2 साल का। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से 1 जीरो 2 से 2, तो 86 गुना 9 आएगा, यानी कि 720 और 54, ये आपका 774 आएगा। 774 774 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है ना भाई? ठीक है बेटा, 720 और 54 774 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है जी। अब बताओ, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो इतना कंफर्म है कि दशमलव कटने वाला है नहीं, क्योंकि 9 है एंड में या 4 है, तो दशमलव तो आना ही आना है। ये दोनों आंसर है नहीं। अब मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा, क्योंकि आंसर अप्रॉक्स में नहीं, आंसर एग्जैक्ट है। अब 9 8 72, 9 की 2 में गुणा करेंगे 9 8 72, एक ही तभी आ सकता है जो जब 8 से गुणा हो। तो यहां भी 4 8 32, 4 8 32 एंड में पॉइंट 2 ही आना चाहिए। पॉइंट 2 एक ही ऑप्शन में एंड में है, बी ये आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बोलो, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तो यहां से आपकी कैलकुलेशन बहुत कम होगी, चाहे आपको एग्जाम में कितना भी भयानक डाटा दे दे, आपको प्रिंसिपल निकालना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा तरीका है, ये तरीका आपको किसी किताब वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, आपको कैलकुलेशन के साथ खेलना सिखा रहा हूं मैं। ठीक है बच्चे? ऐसा ही एक सवाल और है आपके लिए, इसको घर पे खुद से ट्राई करना। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिए, 1 2 3 4 5 6, देखो इजी डाटा वाले सवाल थे, इजीली हो गए। 6 क्वेश्चन मैंने कराए, आप खुद से ट्राई करना। अगला टाइप आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 93, 93 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप बताएं। अगला टाइप भी बहुत प्यारा है, 9 10 सवाल इस टाइप पे करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, हमने आपको सिखाया है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 चीजों पर निर्भर करता है, मूलधन पे, ब्याज की दर पे और समय पे। जितना आप मूलधन बढ़ाओगे उतना आपको ब्याज मिलेगा, जितने ज्यादा समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा, आपको उतना ब्याज मिलेगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से मैं कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई किसके प्रोपोर्शनल होता है? ब्याज की दर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ब्याज की दर के। बोलो हाँ। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके अनुक्रमानुपाती होता है? समय के। सिंपल इंटरेस्ट जो है समय के अनुक्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे। जितने ज्यादा समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है? बस इन कंसेप्ट पे आपको सवाल करना है। सवाल नंबर 93, यही थ्योरी और कुछ भी नहीं। बताओ सर जी, मेरी 10th और 12th मार्कशीट में पापा जी का नाम खूब दयाल में स्पेस है, लेकिन बेसिक मार्कशीट में पापा जी का नाम खूब दयाल बिना स्पेस के लिखा आया है। सर जी जॉब में तो कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं होगी परेशानी, टेंशन ना लो आप। यदि साधारण ब्याज की एक दर पर एक साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाती है, बोले सिंपल इंटरेस्ट की एक दर पर एक साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाती है, तो समान ब्याज की दर पे, उसी ब्याज की दर पे 3 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी? देखिए सवाल में बोला है
कि 4500 रुपए एक साल में 4860 रुपए हो जाते हैं किसी ब्याज की दर से। उसी ब्याज की दर से यही 4500 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे? देखो मेरे प्यारे भाई, केवल ब्याज बदलेगा, प्रिंसिपल तो सेम है। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर, बेस्ट तरीका बताऊंगा बेस्ट। सवाल में प्रिंसिपल सेम है 4500 रुपए, ब्याज की दर सेम है, केवल आपने समय बदला है। पहले समय 1 साल था, अब समय 3 साल है, समय बदला है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके निर्भर करेगा? समय पे। जो समय का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। भाई एक बात बताओ, समय का अनुपात है 1:3, 1 साल और 3 साल। 1 साल में कितना ब्याज मिला? यही आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी होगा 1:3। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 1 साल में 4500 रुपए 4860 बन गए, तो 1 साल में आपको 360 रुपए ब्याज मिला। तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1080 रुपए आपको ब्याज मिलेगा 3 गुना। 1 साल में 360 ब्याज है तो 3 साल में 1080 ब्याज मिलेगा। तो आपसे 3 साल बाद अमाउंट पूछा है, 4500 रुपए पर 1080 बच्चों आपको ब्याज मिलेगा, तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 5580 रुपए। आंसर है बी ऑप्शन। सवाल में कोई परेशानी दिक्कत ही नहीं थी, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला सवाल ये बताओ, एक और सवाल ऐसा ही 94, बताएं जल्दी से। एक आदमी 12,000 रुपए का कर्जा लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 साल में 13,200 हो जाता है। यदि ब्याज दर दुगना होती तो धनराशि कितनी हो गई होती? A man borrows a sum 12,000 rupees which amount to 13,200 in 2 years on simple interest. एक आदमी ने 12,000 रुपए उधार लिए, 2 साल में 13,200 रुपए अमाउंट बन गया। बोले अमाउंट क्या होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल होता? देखो मेरे प्यार भाई, आपने प्रिंसिपल बदला नहीं, प्रिंसिपल पहले भी 12,000 अभी 12,000। आपने समय बदला नहीं, समय भी आपने चेंज नहीं किया। केवल आपने किया क्या? आपने बोला है कि अगर ब्याज की दर डबल होती, ब्याज की दर डबल होती मेरे दोस्तों, तो अमाउंट क्या होता? आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर पे। अगर ब्याज की दर डबल होती मेरे दोस्तों, 1:2, ब्याज की दर डबल होती, पहले 1 थी अब डबल कर दी, तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको इसी रेशियो मिलेगा। बोलो हाँ, बोलो यस और नो जवाब दीजिएगा। अगर आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया है, 1 से 2 होगी, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 1 से 2 हो जाएगा। पहले कितना सिंपल इंटरेस्ट था? 12,000 रुपए 13,200 बन गए। पहले सिंपल इंटरेस्ट था 1,200 रुपए, अब कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको? दुगना, 2,400 रुपए। 12,000 रुपए पर 12,000 रुपए पर अब आपको 2,400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना आएगा? 12,000 में 2,400 जोड़ेंगे 14,400 रुपए, खत्म। 12,000 में 2,400 रुपए जोड़ देंगे 14,400। अगला सवाल ये बताओ, करिए जल्दी से, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं बन सकता ना। एक और करके बताएं और जल्दी करके बताएं, करिए। सब बच्चों ने सवाल में कर दिया 5,440, मुझे बताने तक की जरूरत नहीं पड़ी भाई। अगर आपने ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट भी 1.5 गुना मिलेगा। पहले 960 था, 960 का 1.5 गुना कितना आ जाएगा? 1440। 4,000 पे 1440 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 5,440। हर बच्चे ने सवाल कर दिया। कितना आसान टाइप है बच्चों, इससे आसान तो कोई टाइप बनता ही नहीं है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे करके, तकलीफ ना हो भाइयों को, ठीक है ना। इस टाइप के भी मैं आपको 8वां क्वेश्चन कराऊंगा, देखेंगे। सवाल नंबर 96 ये बताए बच्चों, ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, आप खुद पढ़ो। केवल सवाल के डाटा को बड़ा बड़ा दिखा के, लैंग्वेज को अजीब सा लिख के आपको पागल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल बहुत ही लल्लू लाल है। बताएंगे, बोला है A sum of 84 hundreds amounts to 11046 at 8.75% per annum simple interest in certain time। 8400 रुपए की राशि 8.75% ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 11,040 रुपए हो जाती है। पहली लाइन। अगली लाइन, उसी समय के लिए समय नहीं बदला, उसी ब्याज दर पर रेट नहीं बदला, 9600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? 9600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से जवाब दो बेटे। एक बात मेरी गौर से सुनना, आप में से हर कोई बात जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब यहां पर दो अलग अलग सिचुएशन, दो अलग अलग सवाल, दो अलग अलग केस दिए हुए हैं, ठीक है भाई। सवाल बोला 8400 रुपए 8.75% ब्याज की दर से 11,040 रुपए अमाउंट हो जाता है। उसी समय के लिए, समय चेंज नहीं किया, समय सेम है, उसी ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। 9600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? यानी कि आपने केवल प्रिंसिपल बदला है। प्रिंसिपल पहले 8400 रुपए था, अब प्रिंसिपल कितना? 9600 रुपए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के। जो प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? 8400 9600, किससे आएगा? 12 से। 12 7 84 12 8 96, 12 7 84 12 8 96 प्रिंसिपल का रेशियो, 12 7 84 12 8 96 प्रिंसिपल का रेशियो है। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी यही होगा, साधारण ब्याज का अनुपात भी यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर प्रिंसिपल 7-8 के अनुपात में चेंज हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी यही होगा। सिंपल इंटरेस्ट ही आपको निकालना है। अच्छा, पहले क्या दिया? पहले दिया कि 8400 रुपए 11,040 बन जाते हैं। अगर 8400 रुपए 11,040 रुपए बन जाते एक टाइम में, तो आपको ब्याज कितना मिला? 11,040 में से 84 घटाओ, 1,600 और 1,040, 2,640 रुपए। तो यानी कि आपको 2,600, सही कह रहे ना, 2,640 रुपए आपको ब्याज मिल रहा था पहले 8400 रुपए पर। अब आपको कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? 9600 रुपए पर। 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 7 की वैल्यू ये है और आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। बस इतना सा सवाल था। कितनी बार जाएगा? 7 21, 5 4 7 7 49, 5 7 8 56, 378 टाइम्स। तो ये भी 378 गुना होगा मेरे दोस्तों। 2400 और 560, 2960, 2960 और 64, 3,024 रुपए। 3,024 रुपए सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही। 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि आंसर अगर इंटीजर है तो 8 से कटने वाला होगा। 8 से कटने वाला मेरे दोस्तों एक ही नंबर है पूरा का पूरा, 0 2 4, ये आंसर हो जाएगा। आप इकाई अंक भी मैच कर सकते हैं कि 7 से 6 जा रहा है, 7 8 56, फिर 8 मट्टू 64 में 4 आएगा, इकाई अंक भी मैच कर सकते हैं। मेंस का सवाल है, लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो ही आसान है।
अगर कोई बालक बेवकूफों की तरह यहां से समय निकालने लगे, फॉर्मूला लगाने लगे, तो जिंदगी में वो कभी सवाल का आंसर नहीं ला सकता। जो 8.75% दिया है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इस सवाल में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है ना। इस क्यों दिया है कि बच्चे यहां से उलझ के समय निकालने लगे, और समय की जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला नहीं सीखना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखना है, ठीक है। बच्चा फॉर्मूला रटने पे ध्यान देते हैं, मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखने पे ध्यान दो, फॉर्मूला रटने पे ध्यान मत दो, ठीक है बच्चे। चलो एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, 97 नंबर करो बच्चों, 97 नंबर सवाल बताएं, करिए एक और क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही। 9600 रुपए की राशि 9.25% की ब्याज की वार्षिक दर पर एक समय टी में 10,480 रुपए हो जाती है। 8400 रुपए पर समान ब्याज की दर से 0.60 समय का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दो अलग अलग केस हैं। 9600 रुपए की राशि 9.25% की ब्याज की दर से एक समय टी में, एक टी समय में 10,480 हो जाती है। 8400 रुपए की राशि समान ब्याज की दर से, ब्याज की दर सी में 0.60 समय में कितना साधारण ब्याज होगा 8400 रुपए पर। देखिए आपने प्रिंसिपल बदल दिया, पहले 9600 था 8400 रुपए, आपने समय बदल दिया, पहले टी था 0.60 है, आपने ब्याज की दर को सेम रखा है, आपने रेट परसेंट सेम रखा है, आपने प्रिंसिपल को बदल दिया, समय को बदल दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल और समय के प्रोडक्ट पे। जो प्रिंसिपल और समय के प्रोडक्ट का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ब्याज की दर तो सेम है, तो प्रिंसिपल और टाइम की गुणा करके रेशियो लेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है, पहले प्रिंसिपल 9600 था, प्रिंसिपल 8400, प्रिंसिपल किस अनुपात में चेंज हुआ, 12 से काटेंगे, 12 टे 96, 12 7 84, प्रिंसिपल इस अनुपात में चेंज हुआ, समय किस अनुपात में चेंज हुआ है, पहले समय टी साल था, अब समय कितना है, अब समय 0.60 साल है, 0.60 साल है, तो मेरे दोस्तों ये जो रेशियो होगा यही सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात आ जाएगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे आंसर टी से टी तो कट ही जाएगा ना, 0.10 आएगा, तो 80/42, 80/42 का मतलब 40/21, 40/21 से सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 40 यूनिट था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 21 यूनिट है, पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 40 यूनिट था तो अब 21 यूनिट है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था बताओ, 9600 रुपए 10,480 बन गए। अगर 9600 रुपए 10,480 बन गए तो पहले कितना ब्याज मिला था 880, 880 रुपए। आप बोलोगे आंसर कितने गुना, 22 गुना 22 चौक 88, तो अब कितना ब्याज मिलेगा 22 गुना, 21 का 22 गुना, तो 21 का 22 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों 462 रुपए, ए ऑप्शन 462 रुपीज इस सवाल का आंसर है, ठीक है। एकदम बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है, ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज बदली गई है और कौन सी चीज नहीं बदली गई है। सरल टाइप है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए और सवाल करेंगे, बताएं सवाल नंबर 98 बताओ। कितना अच्छा सवाल है, 2023 के प्री के पेपर में आया है, फटाफट करेंगे सब लोग, जल्दी से करेंगे, जल्दी से। देखो प्री का बहुत अच्छा सवाल है। 8500 रुपीज बिकम्स 11,050 इन 6 years at a certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.8 times of itself, the amount of same principal in 5 years will be। 5 साल में अमाउंट पूछा है। देखो मेरे प्यारे भाई, 8500 रुपए की एक राशि 6 सालों में 11,050 हो जाती है, 8500 की राशि। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.8 गुना हो जाती है, ब्याज की दर 1.8 गुना हो जाती है, तो 5 साल में उसी प्रिंसिपल पर अमाउंट ज्ञात करें, 5 साल में उसी प्रिंसिपल पर अमाउंट, उसी मूलधन पर। यानी कि मेरे दोस्तों सवाल में प्रिंसिपल नहीं बदला गया, समय बदल गया। पहले समय 6 साल था, अब समय 5 साल है, ब्याज की दर भी बदल गई, स्वयं की 1.8 गुना हो गई। यानी कि मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुना रेट परसेंट गुना टाइम। प्रिंसिपल सेम है, आपने ब्याज की दर को बदल दिया, आपने समय को बदल दिया, तो जो ब्याज की दर और समय की गुणा का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना हो गया, 1.8 गुना का मतलब अगर रेट ब्याज की दर पहले 1 थी तो 1.8 हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना हो गया। पहले ब्याज की दर अगर 1 थी तो 1 से 1.8 हो गई। पहले समय कितना था 6 साल, अब समय कितना है मेरे दोस्तों 5 साल, अब समय 5 साल, तो रेशियो आ जाएगा ये 6/9, 6/9 आ गया, 2/3, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 यानी सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था 8500 रुपए, 11,050 बन जाते हैं साधारण ब्याज की किसी दर से। तो 8500 रुपए अगर 11,050 बन गए तो कितना ब्याज हो गया 1500 और 1,050, 2,050 रुपए। 2 यूनिट के लिए 2,050 है मेरे दोस्तों, तो 1,025 गुना, ये बात है, सही बात है कि नहीं। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों 1500 और 1,050, 2550 आएगा, ये 2550 आएगा मेरे दोस्तों। पहले कितना ब्याज था 2550, तो कितना गुना है मेरे दोस्तों 1275 गुना। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 1275 गुना होगी, 3600 और 225, 3825 रुपए, 3825 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 3825 रुपए। तो आपसे पूछा मिश्रधन, एक बात का जवाब दीजिएगा मेरे प्यार भाई, 11 पहले प्रिंसिपल 8500 था, 2550 ब्याज था, ब्याज 3825 रुपए, तो अमाउंट क्या होगा 8500 रुपए के प्रिंसिपल पर बच्चों आपको 3825 रुपए ब्याज मिला, तो अमाउंट क्या होगा जोड़ दीजिए, 25 8 5 13 3 हासिल 1 8 1 9 3 12, 12,325 रुपए, डी ऑप्शन आंसर है, डी 12,325 रुपए। क्या हुआ रवि, कर पाओगे? सब बच्चों का आंसर आ गया, डी ऑप्शन, वेरी गुड भाई। ना आपको ब्याज की दर निकालना पड़ा, ना आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ा, दोनों के बिना निकाले ही सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। ये होते हैं निंजा टेक्निक सवालों को करने की, बहुत सारे बच्चे ये सब करते ही नहीं, वो फॉर्मूला गधों की तरह लगाते रहते हैं और जिससे होता कुछ नहीं है। बताओ जल्दी से एक और सवाल, सवाल नंबर 99 ऐसा ही क्वेश्चन है, ये सवाल भी 2018 के मींस के पेपर में आया था, 2018 की मींस की परीक्षा में ये वाला सवाल आया था, करके बताएं जल्दी से सवाल का आंसर। बोला 10,500 अमाउंट्स टू 13,825 इन 3 सही 4/5 साल, 10,500 रुपए 3 सही 4/5 साल में बढ़कर 13,825 रुपए बन जाते हैं।
यदि ब्याज की पूर्व दर को डबल कर दिया जाए, आगे क्या बोला है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सवाल के अनुसार बोला यह है, अगर ब्याज की दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए, इफ द व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 5 साल के लिए, डबल द अर्लियर रेट, यदि ब्याज की दर को डबल कर दिया जाए। बताएं तो इसमें कितनी शीट्स में, 2 शीट है, पहली शीट खत्म होने वाली है, दूसरी शीट छोटी सी है, दूसरी शीट में तो 25-30 सवाल है केवल। 70 कह रहे सर बेसिक बताओ, 70 बता तो दिया बेसिक, बता तो दिया बेसिक, ये ना बेसिक, और कौन सा बेसिक बताऊं तुम्हें, बता, ये बेसिक है। बेसिक जानने से थोड़े सवाल होते हैं ना, सवाल करने से सवाल होते हैं, बेसिक जानने से नहीं होते हैं। 10,500 रुपए 3 सही 4/5 साल में बढ़ के 13,825 रुपए हो जाते हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए, ब्याज की दर को डबल कर दिया जाए, तो उसी राशि पर सेम सम पर, आपने प्रिंसिपल को नहीं बदला, सेम सम 5 साल में डबल रेट से कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आपने प्रिंसिपल नहीं बदला, आपने समय बदल दिया। पहले समय 3 सही 4/5 साल था, 5 साल है, समय आपने बदल दिया। आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दिया, प्रिंसिपल सी में। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों किस पर निर्भर करेगा, सीधा सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के, ब्याज की दर गुणा समय के, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के मेरे दोस्तों। ठीक है जी, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, समान धनराशि पर 5 साल के लिए डबल द अर्लियर रेट। आपने ब्याज की दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया। डबल करने मतलब अगर ब्याज की दर पहले 1 थी तो आपने 1 से 2 कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले 1 था तो 1 से 2 कर दिया। समय, पहले समय कितना था, 3 सही 4/5 साल, 3 सही 4/5 होता है, 5 3 15 4 19/5 साल। पहले समय 19/5 साल था। अब समय कितना है, अब समय 5 साल है, 5 साल। इनका रेशियो आप लेंगे तो किसका रेशियो आएगा, डायरेक्ट ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था और अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका अनुपात क्या है। देखो 5 की यहां से गुणा कर देंगे तो आएगा 19 रेशियो 10 पंजे 50, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। यानी कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका अनुपात 19 रेशियो 50 है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरे प्यारे भाई, 10,500 रुपए 13,825 बन जाते हैं। अगर 10,500 रुपए 13,825 बन जाते हैं तो पहले साधारण ब्याज कितना था, घटाएंगे 3,325 रुपए, 19 यूनिट की वैल्यू 3,325 रुपए है। आपसे अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कि अब आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 50 यूनिट की वैल्यू 50 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन इंटीजर में है। ये आंसर है, 50 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, 25 से कटने वाला नंबर होगा। ये सब नहीं कट रहे मेरे दोस्तों कि आंसर एंड में 0 आ रहा है, ये ऑप्शन उत्तर है, बात खत्म। हाँ जी फैजान, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सी बात थी मेरे दोस्तों। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 19 से कम 19 बचा 14, 19 7 133, अभी 19 पंजे 175 गुना, तो 50 के लिए 175 गुना आएगी मेरे दोस्तों, 8500 250 8750 रुपए। बात समाप्त। हमें लगता है बात एकदम क्लियर है। अब हम लेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 था, सवाल नंबर 100। करो जी, एक और सवाल आपके सामने बताएं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ। मैं तो बिल्कुल नहीं सॉल्व करवाने वाला इस सवाल को, बिल्कुल नहीं सॉल्व करवाने वाला इस सवाल को, बताओ जल्दी से जी। सी ऑप्शन, हर बच्चे का आंसर आया। देखो यार इसमें भी कुछ बालक गलत कर रहे हैं, कुछ ए ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ सी ऑप्शन कह रहे हैं, और कुछ तो बी ऑप्शन भी कह रहे हैं। यार तुम लोग कितना भी सिखा दो रहोगे तुम कचरा लोगी। ठीक नाम रखा मैंने तुम्हारा, खुद कुछ भी नहीं कर पाते यार तुम। अगर आप 5 एग्जाम्पल सीखने के बाद छठा एग्जाम्पल नहीं कर पा रहे तो कैसे काम चलेगा है जी। बोला 6300 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक दर से 3 सही 1/3 साल में 8,050 रुपए अमाउंट हो जाती है, 8,050 रुपए हो जाती है। 3 सही 1/3 साल में कोई धनराशि 8,085 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, मिश्र धन है 3 सही 1/3 साल बाद। बोला उसी दर से, उसी ब्याज की दर से 4 सही 2/5 साल के लिए 8,000 रुपए की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए आपने ब्याज की दर को तो नहीं बदला, आपने प्रिंसिपल बदल दिया। पहले प्रिंसिपल 6300 था, 8,000 है, आपने समय बदल दिया, आपने प्रिंसिपल बदल दिया, आपने समय बदल दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पर निर्भर करेगा, प्रिंसिपल और समय के प्रोडक्ट पे ब्याज की दर तो सेम है। ठीक है ना। अब बताओ पहले मेरे प्यारे भाई कितना था, 6300 रुपए था मूलधन, अब मूलधन कितना है बेटे 8,000 रुपए। पहले समय कितना था, पहले समय था 3 सही 1/3 साल, 3 सही 1/3 साल क्या होता है 10/3 ईयर्स। ठीक। अब मेरे दोस्तों समय कितना, 4 सही 2/5 साल, जो कि हो जाएगा 5 चौक 20 2 22/5 साल। तो रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आपका अनुपात आ जाएगा। जो अनुपात होगा प्रिंसिपल और समय की गुणा का, यही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी होगा। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट में 22 आ रहा है, 22 मतलब 11 का मल्टीपल, 11 से कटने वाला नंबर आएगा, 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, अकेला नंबर 11 से कटता है, यही आंसर हो जाता। आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, पर आप सोचते ही नहीं इतना। सर हमारे स्टूडेंट आपसे पढ़कर आपके ही नोट से कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, कुछ करना पड़ेगा फिर तो। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से 80 आपका 16 बार कट जाएगा, 3 से 63 आपका 21 बार कट जाएगा। ठीक है बेटे, और भी कुछ कट सकता है क्या, 2 से आपका 10 5 बार कट जाएगा, 2 से आपका 22 11 बार कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा। 21 पंजे 105 रेशियो 16 गुणा 11 176, ये आपके साधारण ब्याज का अनुपात आ गया, 105 रेशियो 176। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरे प्यारे भाई, पहले सिंपल इंटरेस्ट था कि 6300 रुपए 8,085 बन गए। बच्चों अगर 6300 रुपीज 8,085 बन गए तो पहले कितना ब्याज था, 1785 रुपए 1785। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, 1750 रुपए ब्याज था, 105 के लिए 1750 से 17 गुना, तो अब कितना ब्याज, 176 की वैल्यू भी 17 गुना आएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, 2992। ठीक है बच्चों, चलेंगे करेंगे दोस्तों। अभी 1 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के जो एग्जाम में, 2 क्वेश्चन और हैं जो आए हुए, 3 सवाल सॉरी और हैं, 101 102 103 करके बताएं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 101, करो।
बोला किसी बैंक की, भाई शतक पूरा हो चुका है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.5% टू 18%। एक बैंक में साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 10.5% से 18% हो जाती है, और टाइम ड्यूरेशन है वो भी 4.5 साल से 7 साल बढ़ जाता है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1250 रुपए बढ़ जाता है, कुल साधारण ब्याज 1250 की वृद्धि होती है। फाइंड द इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द इंक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट। अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें, अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए आपने किसी बैंक में पैसा डाला, बैंक ने ब्याज की दर को 10.5 से 18% कर दिया, आपने भी खुश होकर बैंक में पैसा ज्यादा समय तक रखा। आप पहले 4.5 साल के लिए पैसा रखने वाले थे, अब आपने बैंक में 7 साल के लिए पैसा रखा। आपने प्रिंसिपल तो नहीं बदला, आपने ब्याज की दर को बदला है, आपने समय को बदला है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी मेरे दोस्तों इन दोनों के प्रोडक्ट का अनुपात आएगा। ठीक है भाई, देखो ब्याज की दर कितनी थी पहले बैंक में 10.5% थी, अब बैंक में कितनी ब्याज की दर होगी 18%, 18%। पहले आपने बैंक में पैसा रखा था 4.5 वर्ष के लिए, 4.5 ईयर्स के लिए, अब आपने बैंक में कितने साल के लिए पैसा जमा किया 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तो मेरे दोस्तों ये रेशियो किसका आएगा, यही आएगा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय की सीधी सीधी क्या कर देंगे बेटे, गुणा कर देंगे, सीधी सीधी गुणा। ये क्या आएगा 7 से मेरे दोस्तों 10.5 चला जाएगा 1.5 बार, 4.5 से 18 चला जाएगा 4 बार। अब 1.5 रेशियो 4 2 से गुणा कर देते, 2 से गुणा, 1.5 रेशियो 4 आ गया ना, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे 3, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। ये सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात आ गया। यानी कि बच्चों पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 यूनिट था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 8 यूनिट है। तो साधारण ब्याज बढ़ा कितना, अगर पहले सिंपल इंटरेस्ट 3 था अब 3 से 8 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना 5 यूनिट। सवाल में साधारण ब्याज में वृद्धि कितनी 1250 की, तो 5 यूनिट के लिए 1250 रुपए कितने गुना 250 गुना, 25 5 125, 250 टाइम्स 250 गुना है। तो आपसे पूछा अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, फाइनल सिंपल इंटरेस्ट। इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट से 8 यूनिट, तो 8 यूनिट के लिए 250 गुना होगी, 8 का 250 गुना आएगा 2000 रुपए, आंसर है सी ऑप्शन 2000। अंकित जी बेसिक लेक्चर जाके देखें, आपसे इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, आपसे पूछा इंक्रीज बढ़ा हुआ ब्याज, तो बढ़ा हुआ ब्याज तो 8 यूनिट हो गया ना 2000 रुपए। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सवाल नंबर है बच्चों एक और आएगा आपके सामने, जरा मैं भी तो देखो कितने बालक इसको करके बताएंगे। सवाल नंबर 102 बताओ। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, हाँ जी जल्दी से करके बताओ। डी ऑप्शन कह रहे हैं हर बच्चे का आंसर है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। देखो यहाँ पे ब्याज की दर को भी बदला है, प्रिंसिपल को भी बदला है, समय को भी बदला है। एक स्टेप में हो जाएगा, एक समय के लिए साधारण ब्याज की दर पर पैसा निवेश किया जाता है, राशि में 20% की वृद्धि होती है। प्रिंसिपल 20% बढ़ गया 5 से 6, बैठे बैठे हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल 20% बढ़ गया 5 से 6, दर पिछले का 2/3 की जाती है, दर 2/3 होगी, पहले ब्याज की दर 3 थी अब 2 हो गई। समय पिछले का 7/4 बना दिया, समय पिछले का 7/4, अगर पहले समय 7 था तो अब 4 हो गया मेरे दोस्तों 4। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, आ जाएगा 35 रेशियो 16, 35 रेशियो 2 दूनी 4 चौक 16 बोला है। इस प्रकार साधारण ब्याज 2800 रुपए है। राशि 20% की वृद्धि होती है 5 से 6, दर पिछले का 2/3 की जाती है, पहले 3 थी अब 2 होगी। समय पिछले का 7/4 बना दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया, पहले समय 4 था तो अब 7 हो गया 7। तो मेरे दोस्तों क्या हो गया जी 6 दूनी 12 से 12 कट जाएगा, 5 से 7 हो गया, ठीक है ना। अब ब्याज 2800, 7 किलो 2800 है, तो पहले ब्याज कितना था 400 गुना 2000 रुपए आंसर है। 2000 रुपए सवाल का आंसर है, पेन तक उठाने की जरूरत सवाल में नहीं थी। ठीक है जी, चलेंगे लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसी पर, जो कि है सीआरपीएफ के पेपर का। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 103, देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। 103, हाँ जी बनाओ। n सालों के बाद 2400 रुपए पर 14% साधारण ब्याज और 2800 रुपए पर 3 और वर्षों के लिए 8% ब्याज की दर से संबंधित अनुपात क्रम से 8:7 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का मान क्या है, कौन करेगा भाई। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2400 रुपए एट 14% पर एनम आफ्टर 9 ईयर्स एंड 2800 रुपए एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 more years इज 8:7 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सवाल आप बेसिक से भी कर सकते हैं भाई, सवाल मेरे दोस्तों आप रेशियो से भी कर सकते हैं। कौन सा तरीका बताऊं, हालांकि दोनों तरीके ही ठीक है, कौन सा तरीका बताऊं बताइएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है, देखिए जो बच्चों के दिमाग में पहले अप्रोच आएगी वही बताता हूं कि 2400 रुपए पर 14% ब्याज की दर से n साल का सिंपल इंटरेस्ट, n साल का सिंपल इंटरेस्ट, और 2800 रुपए पर 3 और साल के लिए, यानी कि अगर पहले n साल था तो अब 3 और साल हो गए, यानी कि n+3 ईयर्स के लिए। एंड 2800 रुपए एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 more years। 2800 रुपए पर, 2800 रुपए के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से 3 और साल का, यानी कि पहले n साल का ब्याज अब 3 और साल का, n+3 साल का ब्याज। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब ब्याज का जो अनुपात है मेरे दोस्तों कितना है 8:7 है, 8:7। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा 2800 रुपए पर 8% की दर से 3 और साल का, 3 और साल का मतलब n+3 ईयर्स का मेरे दोस्तों जो रेशियो 8:7 है। ये परसेंटेज कटी जाएगा मेरे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 चौक 28 4 बार हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8 तिया 24 मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 3 बार, अभी 2 सत्ते 14 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं ये 3 सत्ते 21n हो गया, 21n बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 अट्ठे 16n प्लस 48, ये हो जाएगा 21 माइनस 16 5n आ गया, 5n बराबर 48 हो गया। n की वैल्यू आई 48/5 यानी कि 9.6। ये n का आंसर आ गया बी ऑप्शन, n की वैल्यू 9.6। समझ में आया बच्चों, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल था, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, अगला टाइप पढ़ाएंगे कल, और कल ये शीट खत्म हो जाएगी। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग, किशन प्रकाश। अच्छा आप में से मैं पूछना चाहूंगा कि अभी एसएससी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, आप में से कितने स्टूडेंट्स दोनों ही एग्जाम देंगे।
बताना एक बार। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और मैं आपको इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं कि अगर आपने केवल शीट सॉल्व कर ली और इन क्लासेस को देख लिया, वीडियो लेक्चर्स को देख लिया, तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा, केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। चलिए टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको सवाल करा रहा हूं। सवाल नंबर 104, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, मुश्किल है, एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का करवाऊंगा, ठीक है ना। जो टाइप जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतने ही उसके सवाल करवा रहा हूं। इजी टाइप है तो एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है तो 5-5 6 सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बोला कोई पैसा 4 साल में 15,360 रुपए की राशि हो जाता है। 4 साल बाद अमाउंट दे रखा है कि कोई प्रिंसिपल 4 साल में 15,360 रुपए बन जाता है। आगे क्या बोला, आगे ये बोला है यदि ब्याज की दर को यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ा दिया जाए। अगर ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया जाए तो उतने ही साल में, सेम टाइम में, ये राशि 16,032 रुपए हो जाएगी। तो फिर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर आपको कौन सी बतानी है, ओरिजिनल वाली। देखिए कोई पैसा 4 साल में 15,360 रुपए हो जाता है, ठीक है। अगर ब्याज की दर को 20% बढ़ाएंगे तो राशि उतने ही टाइम में यानी कि उतने ही साल में, पहले 4 साल था, अभी भी समय 4 साल है, तो राशि उतने ही साल में कितनी हो जाएगी, 16,032 रुपए हो जाएगी। देखिए आपने प्रिंसिपल को नहीं बदला, प्रिंसिपल सेम है, पता नहीं है मुझे, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। आपने टाइम नहीं बदला, पहले भी 4 साल का समय था, अभी 4 साल का समय। आपने क्या किया, आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट परसेंट के ब्याज की दर के। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ाया है, 20% होता है 1/5। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ाया 1/5, यानी कि ब्याज की दर मेरे दोस्तों अगर 5 थी, आपने ब्याज की दर को 5 से 6 कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी अनुपात में बढ़ा होगा, साधारण ब्याज भी इसी अनुपात में चेंज हुआ होगा। ये लॉजिक क्लियर है कि भाई रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सीधे अनुक्रमानुपाती होता है ब्याज की दर के। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया 1/5, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 20% बढ़ जाएगा 1/5, यानी कि पहले साधारण ब्याज अगर 5 यूनिट था तो अब साधारण ब्याज आपको 6 यूनिट मिलेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ कितना गया, जवाब दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट 5 से 6 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 1 यूनिट। सवाल के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना है, पहले धनराशि 4 साल में 15,360 रुपए हो रही थी, अब वही धनराशि हमने ब्याज की दर 20% बढ़ा दिया, उतने ही समय में 16,032 हो गई। 15,360 रुपए से 15,360 रुपए से अमाउंट 16,032 रुपए हो गया। तो अमाउंट कितना बढ़ गया बेटे, 640 और 32, 672 रुपए अमाउंट आपका बढ़ गया। तो अगर आपका मेरे दोस्तों यानी कि आपका सिंपल, ये अमाउंट क्यों बढ़ा है 672 रुपए, क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 672 रुपए बढ़ा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है 672 रुपए। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 672 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, जल्दी से बताओ। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 672 है तो पहले साधारण ब्याज कितना था, पहले साधारण ब्याज था 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 672 है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट था 5 यूनिट। 5 की वैल्यू भी 672 गुना होगी 3,360 रुपए, यानी कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग में जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 3360 रुपए था। अगर स्टार्टिंग में आपका जो साधारण ब्याज था वो 3360 रुपए था, 4 साल में आपकी धनराशि 15,360 रुपए बन रही थी। तो बेटा प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल में अमाउंट है 15,360, 4 साल में ब्याज कितना है 3360। अगर मैं अमाउंट में से ब्याज घटा दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा 12,000 रुपए। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गया 12,000 रुपए। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज की दर क्या होता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। ये पहले सिंपल इंटरेस्ट था, ये पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था 3360 रुपए, अब सिंपल इंटरेस्ट 672 रुपए बढ़ गया। पहले सिंपल इंटरेस्ट 3360 था, कितने साल का था सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल का। तो पहले 4 साल का ब्याज 3360 रुपए था, 4 साल का ब्याज 3360 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 4 × 32 4 × 16, 1 साल का ब्याज है 840 रुपए। 12,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 840 रुपए, 12,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 840 है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, इंटू 100%। ये कट जाएगा 0 से 0, 12 7 84, यानी कि स्टार्टिंग में जो ब्याज की दर थी वो 7% पर एनम होगी। हमेशा आप जो है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बताते हो, तो ब्याज की जो दर थी वो 7% पर एनम होगी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। ये लगता है आपको। देखिए अमाउंट क्यों बढ़ता है, अमाउंट बढ़ता है ब्याज बढ़ने की वजह से। तो जितना अमाउंट में चेंज हुआ होगा उतना ही ब्याज में भी अंतर आया होगा, बस यही सवाल का लॉजिक था। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि एक आध बार ये सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन विद अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, चलिएगा। सवाल नंबर 105, इसका भी हम आपको एक ही प्रश्न करवाएंगे, ठीक है ना। ठीक है चलो एक एक सवाल ही करवाएंगे, इन टाइप्स पे बताएं। क्वेश्चन अगला, 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रम से 4 साल और 5 साल के लिए उधार दी गई। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच कुल अंतर 4680 रुपए है तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। उधार दी गई कुल राशि आपसे पूछेगी, बताओ। इस सम ऑफ मनी वाज लेंट इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5। देखिए आपके पास कोई पैसा है, उसे आपने इन्वेस्ट किया 4:5 के रेशियो में। आपके पास कुछ पैसा है, उसने आपने उसको इन्वेस्ट किया 4:5 के अनुपात में 2 भागों में। पहली धनराशि आपने 4 साल के लिए, दूसरी राशि 5 साल के लिए, ठीक है जी। दोनों ही भागों को बोथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ही पार्ट्स को 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया गया है। यदि इंटरेस्ट जो अर्न किया है हमने इन दोनों पार्ट से वो 4680 रुपए है, तो आपसे पूछा उधार दी गई कुल राशि। उधार दी गई कुल राशि को क्या होगी, 4 + 5 9 का मल्टीपल होगी। 9 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, तो सॉल्व करना होगा। देखिए आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने उनको ब्रेक किया 4:5 के रेशियो में। चूंकि मुझे इस सवाल में परसेंटेज भी निकालना है मेरे प्यारे, परसेंटेज भी निकालना है, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं यहां पर 2 जीरो बढ़ा देता हूं। कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं यहां पर 2 जीरो बढ़ा लेता हूं, जिससे कि परसेंटेज आसानी से निकाल पाओ। ये हो गया 400, ये हो गया मेरे दोस्तों 500। सपोज आपके पास कुछ पैसा, आपने 400 और 500 रुपए 2 भागों पर उधार दिया। पहला 4 साल के लिए उधार दिया, दूसरा 5 साल के लिए उधार दिया 8% की दर से। आप बताओ अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 4 साल में कितना ब्याज होगा, 32%। तो पहले हिस्से पर कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, पहले हिस्से पर 400 का 32%, 400 का 32% होता है 128 सिंपल इंटरेस्ट होगा। दूसरा हिस्सा उधार दिया गया 8% की दर से 5 साल के लिए। बच्चों अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 5 साल में कितना ब्याज होगा, 40%।
दूसरा हिस्सा 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया 8% की दर से। अगर एक साल में 8% ब्याज है बच्चों, तो 5 साल में कितना ब्याज होगा? 40%। आप बोलोगे हाँ सर 40%, तो 500 का 40% कितना होता है? 200। ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया दोनों पार्ट्स पर, दोनों पार्ट्स पर ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया। आपसे पूछा दोनों भागों से जो ब्याज मिला, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट अर्न हुआ, उनका डिफरेंस 40-80 है। तो बेटा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 128 है, 200 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 72 यूनिट। 72 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों? 4680 रुपए दिए, कितने गुना? जल्दी से आप हमें जवाब देंगे। तो आप कहोगे सर ये 6 गुना तो नहीं है, 36 दूनी जाएगा, 36 दूनी 72, और 36 से कम 36 10, 36 से 108, 65 गुना। 65 टाइम्स से 72 की वैल्यू 4080 दिया, 65 गुना। आप बोलोगे सर आपसे पूछा उधार दी की कुल राशि, आपने कुल कितनी राशि उधार दी है? आपने उधार दिया है दो हिस्सों में, 400 प्लस 500 900, तो टोटल राशि आपने उधार दी है 900। 900 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 65 गुना होगी। 900 का 65 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? 54,000 और 45, 58,500 रुपए। तो आपने टोटल 58,500 रुपए की राशि उधार दी है, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। समझ में आ गया बेटे? 46,800 एकदम गलत है, इस सवाल का आंसर है 58,500। रेशमा आपने, आपके पास कुछ पैसा है, आपने 2:5 के रेशियो में उधार दिया, 4 साल के लिए 5 साल के लिए। 4:5 को यहां पे मैंने 2 जीरो लगा के लिख लिया एंड में, जिससे कि कैलकुलेशन इजी रहे, परसेंटेज निकालने में आसान होगा। एक्चुअली सवाल में क्या है, इस सवाल में दोनों पार्ट्स के बीच सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, समय अलग अलग है, ब्याज की दर से में दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अंतर दिया है मेरे दोस्तों, ब्याज का अंतर। तो आपको ब्याज की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी कि पहले हिस्से पर कितना ब्याज मिला है, दूसरे हिस्से पर कितना ब्याज मिला है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी, आप रेशियो नहीं ले सकते। समझ में आया? अगर चलो आपने ब्याज का रेशियो ले लिया सपोज, तो आप फिर ये प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको प्रिंसिपल और ब्याज की एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। ये बेसिक थे आंसर, ये बेसिक 100 पर मान के नहीं होगा देवेंद्र जी ये सवाल। ईयर्स का गुणा क्यों नहीं किया? किया तो है ईयर्स का गुणा, ब्याज की दर 8% है, तो आप बताओ 4 साल को उधार दी, एक साल में कितना? एक साल में 8% ब्याज है, तो 4 साल में कितना? 32%। तो 400 रुपए का 32% निकाला तो है 128। समझ में आया? अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस टाइप का, आगे चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। क्योंकि आपको ब्याज का अंतर दिया तो ब्याज की एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है, अनुपात नहीं लेना है। आगे चलेंगे भाई, रिपीट करके देखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए एक टाइप का एक ही सवाल हम करवा रहे हैं। बताओ अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आएगा आपके सामने, अगला टाइप। और इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए ढंग से देखिएगा, 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के सवालों के होंगे जी। शुरू करें? कुछ नहीं है, केवल आपको सिंपल इंटरेस्ट को बराबर करना है। If the amount obtained by A by investing 9100 रुपए for 3 साल at a rate of 10% per annum of simple interest is equal to amount obtained by B investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on simple interest. Then 90% of the sum invested by B. तो B द्वारा इन्वेस्ट की राशि का 90% ज्ञात करें, आपसे पूछा गया है, कौन करके बताएगा? देखो इस सवाल में मेरे दोस्तों आपको अमाउंट सेम करना है। सपोज ए ने ए रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बी ने बी रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। सवाल को ढंग से पढ़ो, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा समय। यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की दर से 3 साल के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, बताओ ए ने 9100 रुपए निवेश किए 10% ब्याज की दर से 3 सालों के लिए, तो 3 साल बाद ए को कितना अमाउंट मिलेगा? भाई अगर एक साल में ब्याज 10% है तो 3 साल में 30% तो ब्याज हो जाएगा। ये 30% तो ब्याज है, अमाउंट क्या होगा? अगर आपने 9100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 30% ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल का 130%, 100% पे 30% ब्याज मिलेगा, तो ये ए को 3 साल बाद अमाउंट मिलेगा। बोला ये जो अमाउंट है ए द्वारा जो प्राप्त की गई धनराशि है वो बी द्वारा साधारण ब्याज की दर से 8% की दर से 5 सालों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि के बराबर है। सपोज बी ने 20 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने रुपए इन्वेस्ट किया? 20 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने ब्याज की दर से? 8% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया, कितने सालों के इन्वेस्ट किया? 5 सालों के इन्वेस्ट किया। बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की दर से 5 साल के लिए निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो आप बताओ बी ने सपोज इन्वेस्ट किया 20 रुपए 8% की दर से 5 साल में, तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा? अगर एक साल में 8% ब्याज है तो बी को 5 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 40%। 100% पे अगर 40% ब्याज मिलेगा तो बी का अमाउंट कितना हो जाएगा? बी ने अगर सपोज 20 रुपए इन्वेस्ट किया तो बी का अमाउंट हो जाएगा 140%। बी का अमाउंट 140% हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। हमने अमाउंट को बराबर कर दिया, आप बोलोगे हाँ सर परसेंटेज से परसेंटेज 0 कट जाएगा, ठीक है भाई। ये जाएगा 7 से 7 दूनी 14 और ये मेरे दोस्तों जाएगा 1300, ये आएगा 2 से 1300 650 बार, यानी कि बी द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया 13 गुणा 650 रुपए। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 13 गुणा 650 रुपए बी द्वारा अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया देन 90% ऑफ सम इन्वेस्टेड बाय बी, बी द्वारा निवेश की राशि का 90%। बी ने इतने रुपए निवेश किया है, बी ने जो पैसा निवेश किया है उस निवेश की राशि का 90% आपको बताना है, इसका 90% आपको निकालना है। 90% होता है 0.9, 90/100.9, दशमलव से एक जीरो कट जाएगा, तो आंसर के एंड में कोई जीरो तो आने वाला है नहीं, सब ऑड नंबर है। 3 पंजे 15, 5 राम 45, एंड में 5 आएगा, 5 एक ही ऑप्शन के एंड में, यही आंसर हो जाएगा 7605, बात खत्म। अमित बेसिक लेक्चर पढ़ के आओ बेटा, अमाउंट निकालना है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। करण सर 130% कैसे आया? बेटा हर चीज अपने आप पे प्रिंसिपल 100% होता है, 100% प्रिंसिपल पे 30% आपको ब्याज मिलेगा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 130%, 130%। परसेंटेज ना पढ़ने के नुकसान है ये। आपको सिंपल इंटरेस्ट में डाउट नहीं है, आपको डाउट इस बात में है कि परसेंटेज कैसे काम कर रही है, आपको परसेंटेज ही नहीं आता। सिंपल इंटरेस्ट तो बाद में पढ़ना, पहले परसेंटेज पढ़ो। अरे भाई प्रिंसिपल 100% में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट आएगा अंशुल।
अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी धनराशि पर 20% ब्याज मिला, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी धनराशि पर 20% ब्याज मिला, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि हर चीज अगर आपका प्रिंसिपल P रुपए है तो इस बात का मतलब है कि 100% के प्रिंसिपल पे आपको 20% ब्याज मिला तो अमाउंट हो गया 120%, यानी कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 120% है। ये बात कितनी बार बताई जाए? पहले सिंपल इंटरेस्ट आप बाद में पढ़ना, लेक्चर बंद करो, आप दोबारा से जाकर परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज पढ़िए। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, आपको परसेंटेज तक नहीं आता, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता, किसी संख्या को 30% 40% आप बढ़ा नहीं पा रहे। अमाउंट का क्या मतलब होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल को बढ़ाना, बस इतनी सी बात नहीं कर पा रहे आप, क्या खाक पढ़ेंगे? अगला सवाल, अगला इसी टाइप का। जब आप पढ़ते ही नहीं है पिछले लेक्चर्स को तो कैसे उम्मीद करोगे कि आगे की चीज आएगी आपको खोपड़ी में? बिना पढ़े तो कुछ आने वाला है नहीं। एक और सवाल आपके सामने 107 नंबर, इसी वैरायटी का सवाल, बताएं, करो। प्रिंसिपल बेटा, प्रिंसिपल कोई बढ़ाया जाता है? अरे भैया क्या ये लेक्चर बंद कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, परसेंटेज पढ़ो। पहले तुम 10-12 साल तक परसेंटेज पढ़ो, जब 10 साल हो जाए परसेंटेज पढ़ते पढ़ते परसेंटेज सीख जाओ, तब ब्याज पढ़ना। बिना परसेंटेज सीखे, बिना रेशियो सीखे सिंपल इंटरेस्ट कतई भी नहीं आएगा समझ में, कभी नहीं अंशुल। अगला सवाल बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है, और उम्मीद करिए कि ये सवाल मेंस के पेपर में आया। इतना सा सवाल बोला है, यदि x रुपए की राशि पर 8% की दर से साधारण ब्याज 3.5 साल के लिए, 12% की दर से y रुपए की कन्या राशि पर 3 सालों के लिए साधारण ब्याज का दुगुना है, ठीक है भाई, तो आपसे पूछा x से y का अनुपात क्या है? x से y का अनुपात क्या है? फिर से बताते हैं सवाल। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ x रुपी एट 8% पर एनम फॉर 3.5 साल इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम ऑफ y रुपी एट 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स, देन द रेशियो ऑफ x टू y। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल करना है, पिछले वाले सवाल में अमाउंट बराबर बोला था, इस सवाल में आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है, बस ही फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, बोलो हाँ कि ना। बोला है x रुपए की धनराशि पर, सॉरी क्या बोला गया है, x रुपए के प्रिंसिपल पर, x रुपए के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से 3.5 साल का, 3.5 साल का मतलब होता है 7/2, 3.5 साल का ये जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है डबल है, ये डबल है, इस डबल किसका डबल है बेटा, किसका डबल है? ये y रुपए पर 12% की दर से 3 साल के लिए, 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उसका डबल है। जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करते चले गए। अंशुल कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? x रुपए की राशि पर 8% ब्याज की दर से 3.5 मतलब 7/2 साल का जो ब्याज है वो y रुपए पर 12% की दर से जो ब्याज 3 साल मिलता है उसका डबल है, डबल है इसलिए मैंने 2 से गुणा किया है, बस इक्वल कर दिया। समझ में आया? अब यहां से हमको क्या करना है, x से y का अनुपात निकालना है, सॉरी x से y का मेरे दोस्तों यहां से अपन को रेशियो निकालना है। तो जब मैं इसको इक्वल करूंगा मेरे प्यारे भाई, हर कोई जानता है कि 2 से 8 आपका 4 बार चला जाएगा और 4 से 12 आपका 3 बार कट जाएगा, परसेंटेज तो कटना ही है, y नीचे आ जाएगा, तो 2 3 6 3 18, ये 7 है, ये 7 पहुंच जाएगा नीचे, तो x से y का रेशियो आ गया 18/7, ये आंसर है, बी ऑप्शन आंसर, बात खत्म। एक स्टेप का सवाल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आगे चलेगा। देखो इस सवाल में केवल रेशियो पूछा गया, एक स्टेप आगे बढ़ा के आपसे एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है, जैसे कि इस सवाल में है सवाल नंबर 108, सेम ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, सेम ऐसा ही, बस यहां पे वैल्यू पूछेगी, रेशियो ना पूछ के एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। बनाओ, अंशुल कह रहे सी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है बेटे अंशुल, बिल्कुल बेकार बालक हो भाई। A certain sum of money is invested in 2 parts in such a way that simple interest from first part at a rate of 16% per annum for 18 years is equal to the simple interest on second part at the rate of 22% per annum for 15 years. Find the sum of money, धनराशि ज्ञात कीजिए, if difference between both investment is 4200, अगर दोनों धनराशियों के बीच, दोनों निवेश के बीच 4200 रुपए का अंतर है। देखो मेरे प्यार में, एक धनराशि को 2 भाग में निवेश किया जाता है, मैंने मान लिया एक धनराशि का आपने 2 भाग कर दिए x और y, किसी को एक्स वाई पसंद ना हो तो ए भी ले सकता है, फर्स्ट सेकंड ले सकता है, अपनी अपनी बात है इच्छा की। सपोज आपने एक धनराशि के 2 हिस्से कर दिए मेरे प्यारे भी, एक्स और वाई, आप ए भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड ले सकते हो, गधा घोड़ा ले सकते हो। धनराशि को एक धनराशि के 2 टुकड़े किए आपने एक्स और वाई, यानी कि धनराशि टोटल कितनी है, एक्स प्लस वाई टोटल पैसा है, 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया, इस प्रकार से इन्वेस्ट किया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है पहले पार्ट पर 16% ब्याज की दर से 18 सालों का इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, पहले पार्ट पर 16% ब्याज की दर से 18 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है इज इक्वल टू किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट एट द रेट ऑफ 22% पर एनम फॉर 15 साल, सेकंड पार्ट पर 22% की दर से 15 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। तो बच्चों क्या मैं यहां से एक स्टेप में आप एक्स से वाई का रेशियो नहीं निकाल सकता? क्या आप यहां से एक्स से वाई का अनुपात नहीं निकाल सकते? कोई भी निकाल सकता है, बताओ, परसेंटेज तो कट ही जाएगा। भाई 3 6 18, 3 5 15, 2 से जाएगा 22 11 बार, 2 से जाएगा 3 बार, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, 11 5 55 और ये 16 3 48 जाएगा नीचे, तो एक्स से वाई का रेशियो आ गया 55/48, यहां से एक्स से वाई का अनुपात 55/48 आ गया। आपसे पूछा कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, क्या पूछा बेटे आपसे? आपसे यहां पर स्टूडेंट सवाल में कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का योग आपको बताना है ना, यानी कि पहली धनराशि अगर 55 यूनिट है, दूसरी 48 है, तो टोटल क्या गया इन दोनों का सम 5 8 13 का 3, यहां से ले 5 1 6 4 10, 103 यूनिट, टोटल 103 यूनिट है, ये आपसे पूछा गया। आपसे पूछा दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 42, दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है, दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है, 55 है 48 है, 55 और 48 का डिफरेंस है 7, है ना, 55 यूनिट और 48 यूनिट का डिफरेंस कितना है 7, 7 की वैल्यू बच्चों 4200 रुपए, 4200 रुपीज, कितने गुना 600 गुना, तो 103 की वैल्यू भी 600 गुना होगी, 618 के आगे 2 जीरो,
61,800 रुपए कुल धनराशि आ गई। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बात समाप्त। ठीक है बच्चे, चलेंगे एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट सवाल जो कि है मेंस के पेपर का एज इट इज। मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, डाटा थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बताएंगे जी कौन क्वेश्चन करेगा इस सवाल को, फटाफट करेंगे, जल्दी बनाइए, करो। सवाल ये है, बिल्कुल बेसिक सवाल, मामूली। 5,000 रुपए की राशि को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 सही 1/5 सालों में 6 सही 2/3% ब्याज की दर से पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से 2 सही 3/4 साल के लिए साधारण ब्याज का दुगना है। दोनों भागों में क्या अंतर है? देखिए हमने ये मान लिया कि पिक राशि को दो भाग में निवेश किया गया, पहला भाग एक्स, दूसरा भाग है वाई। बोला ये गया, देखिए यहाँ पे डाटा इस तरीके से टिपिकल है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। 5,000 रुपए की राशि को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6 सही 2/3% की दर से 4 सही 1/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब 6 सही 2/3% परिणाम क्या होता है? 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/15। पहले भाग पर 1/15 ब्याज की दर से कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट? 4 सही 1/5। 4 सही 1/5 क्या होता है? 5 चौक 20 1 21 21/5 साल। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों दुगना है, डबल है। किसका डबल है मेरे प्यारे भाई? किसका डबल है? दूसरी धनराशि पर 4% ब्याज की दर से, 4% मतलब 1/25, 1/25 ब्याज की दर से कितने साल का? कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट? 2 सही 3/4 साल का। तो 4 दूनी 8 और 3 11/4, 11/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे अपन लोग करेंगे। 15 से आपका 75 3 बार चला जाएगा, 3 से 21 आपका 7 बार चला जाएगा, 2 से 4 आपका 2 बार चला जाएगा। तो वाई को नीचे ले आते हैं तो बेटे एक्स बटे वाई क्या आ जाएगा? अब क्या आ जाएगा? ऊपर तो बचा 11, नीचे क्या बचा? नीचे 7 पहुंचेगा उधर, 7 दूनी 14, एक्स से वाई का रेशियो आ गया 11/14। ठीक है ना? अब किसी बालक को यही नहीं पता कि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/15 होता है तो कर ही नहीं पाएगा। ऐसे बालकों को सीख नहीं सकते बेटा, ऐसे बालक। इन सवालों को सीखने के लिए आपको परसेंटेज का ज्ञान होना ही चाहिए। तो ये दोनों भागों का अनुपात आ गया। आपसे पूछा दोनों भागों में अंतर क्या है, तो आपने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 5,000 रुपए। पहला भाग है 11 यूनिट, दूसरा भाग है 14 यूनिट, तो टोटल कितना होगा? 11 प्लस 14 25 यूनिट हो गया। 25 की वैल्यू सवाल में कितनी बेटा दिया? 5,000 रुपए 200 गुना। 25 की वैल्यू 5,000 रुपीज है 200 टाइम्स। एंड यू आर आस्किंग दोनों भागों का डिफरेंस। दोनों भागों का डिफरेंस है 11 और 14 का डिफरेंस 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 3 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, यानी कि 600 रुपए। दोनों भागों का अंतर 600 रुपए। दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। टन टन टन। 3 का मल्टीपल बिल्कुल अशोक जी ठीक कह रहे हैं आप, 3 का मल्टीपल आएगा। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? 4 क्वेश्चन कराए, देखो एक में आपको अमाउंट बराबर करना था, यहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है। मुझे लगता है जो समझदार बालक है वो कर लेंगे, गधे तो हैं गधे। ठीक है ना? अगला टाइप, अगला टाइप बहुत सरल है, सिंपल है, इसलिए मैं आपको अगले टाइप पे 3 प्रश्न कराऊंगा, 3 सवाल। अगला टाइप भी बहुत ईजी है मेरे प्यारे भाई, और मैं आपको उस पर 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चले नेक्स्ट टाइप। चलो, बोला एक राशि एक निश्चित ब्याज की दर से 6 साल में 3200 रुपए की धनराशि 5312 रुपए हो जाती है। बोला है एक निश्चित ब्याज की दर से 6 साल में 3200 रुपए की राशि 5312 हो जाती है। बोला ये भी बोला गया यदि ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अब ये राशि कितनी होगी? नया मिश्रधन क्या होगा? ये सवाल है। देखो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यार में, बोला ये गया है ध्यान से, 3200 रुपए की राशि, 3200 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से, मुझे नहीं पता कितने ब्याज की दर से, 3200 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से 6 साल में कितना अमाउंट हो जाती है? 5312 रुपए हो जाती है। फिर से सुने, 3200 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से 6 साल में 5312 रुपए हो जाती है। इस सवाल का पर्पस क्या है? एग्जाम ने सवाल को क्यों देता है? क्योंकि बच्चे ये लाइन पढ़ते ही ब्याज की दर निकालने लगते हैं। यहां से ब्याज की दर निकल जाएगा, तो 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100%, वो निकालने लगेंगे ब्याज की दर, जबकि ब्याज की दर निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जरूरत ही नहीं है। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले ही ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। ठीक है ना जी? 3200 रुपए किसी ब्याज की दर से 6 साल में 5312 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो मिश्रधन क्या होगा? अगर ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दोगे तो भाई जो ब्याज मिले, देखो जो अमाउंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो अमाउंट पहले से है वो तो होगा ही होगा। अगर आप ब्याज की दर को 7.5% बढ़ा दोगे तो हर साल ब्याज 7.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप ब्याज की दर को 7.5% बढ़ा दोगे तो हर साल 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? अगर 1 साल में 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 45%। यानी कि जो अमाउंट पहले से है वो तो रहेगा ही रहेगा, एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला? हर आपने ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया, पहले 8% थी ब्याज की दर, आपने 8 प्लस 7.5% कर दी, तो हर साल 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा है। तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 45%। तो प्रिंसिपल है 3200 रुपए, 3200 रुपए का 45% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है? कट जाएगा ये तो 1350 और 90 1440, तो 1440 रुपए मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा? इसमें आप 1440 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6752 रुपीज, 6752 रुपीज आपका अमाउंट होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, एकदम करेक्ट। कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें है क्या? नहीं है। बोलो।
इस लॉजिक से आप करोगे। बच्चे क्या करते हैं, सवाल ब्याज की दर निकालने लगते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आप ब्याज की दर को बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा ना। आपने ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया तो हर साल 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। समय कितना, 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 7.5 का 6 गुना 42 और 3 45%, तो 45% आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। किस पर ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, प्रिंसिपल पर। तो 3200 रुपए का 45% 1440 रुपए। छह कहां रहे घोंचू, 6 साल दिया नहीं है यार, तो बुद्धि सड़ गई है। अगर कोई डाउट आए तो सवाल पढ़ा करो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो। इसके बाद भी डाउट है तो सामने दीवार है, दीवार में सिर देके मारो, ठीक है ना। एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सवाल हम लेंगे यहां पर। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सवाल नंबर 111 बताएं जल्दी से, कौन करेगा। हाँ जी जल्दी से बताओ। बोला है X% ब्याज की दर से 4000 रुपए की राशि 3 साल में 5008 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर X प्लस 2.6% हो जाए तो रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। बच्चे यहां से X का मान निकालने लगे, नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। बोला 4000 रुपए की राशि X% ब्याज की दर से, 4000 रुपए का प्रिंसिपल X% ब्याज की दर से कितने साल में, 3 साल में अमाउंट बन जाता है 5008 रुपए। बोले अगर ब्याज की दर को X प्लस 2.6% कर दिया जाए, ब्याज की दर हमने 2.6% बढ़ा दी। पहले ब्याज कितना था, 1 साल में X%, अब ब्याज की दर होगी 1 साल में X प्लस 2.6%। आपने ब्याज की दर को हर साल 2.6% बढ़ा दिया। ब्याज कितने साल में, 1 साल में मिलता है, आपने ब्याज की दर 2.6% पर एनम बढ़ा दी। तो 3 साल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 3 साल में आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 7.8%। 7.8% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा कि नहीं, बोलिए भाई। 1 साल में 2.6% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे दोस्तों। ब्याज की दर वार्षिक होती है, तो 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 7.8%। किस पर, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है 4000 रुपए, तो 4000 रुपए का 7.8% कितना होता है, परसेंटेज से जो 0 दशमलव से 1 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 280 और 32, 312 रुपए। तो 312 रुपए मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 5008 पे 312 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो नया अमाउंट क्या हो जाएगा, 5320 रुपए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल बेसिक और सरल सवाल है। आगे चलेंगे दोस्तों, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी कर सकता है एग्जामिनर, वो हेरा फेरी वाला भी सवाल देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, करके बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट सवाल नंबर है भाई साहब आपके सामने 112, जल्दी से जवाब देंगे, बताओ। बोला एक ब्याज की दर से 4 साल में 8800 रुपए 12000 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा। 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये सवाल है आपके सामने, कौन करेगा मेरे दोस्तों, कौन करेगा। देखो यहां पे ब्याज की दर को भी बढ़ाया है और समय भी बदला है। पहले समय 4 साल था, अब समय 7 साल है, समय को भी बदला है। सवाल में ये बोला है कि 8800 रुपए, 8800 रुपए प्रिंसिपल है, 8800 रुपए 4 साल में कितने हो जाते हैं, 8800 रुपए 4 साल में किसी ब्याज की दर से 12000 रुपए हो जाते हैं, 12000 रुपए अमाउंट बन जाते हैं, 12000 रुपए। बोला गया है अगर ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 साल के एंड में मिश्र धन बताओ। देखो इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो भी। ये बताओ अगर ब्याज की दर चेंज ना करें, ब्याज की दर सेम रहे तो 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बदल रहे तो 4 साल के एंड में अमाउंट 12000 हो जाता है, 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 8800 रुपए 12000 बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला, 3200 रुपए। कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों, 3200 रुपए ब्याज मिला है, 3200 रुपीज ब्याज मिला है। 8800 रुपए अगर 12000 बन गए 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में आपको 3200 रुपए ब्याज मिला है। तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, फिर 2400 रुपए ब्याज और मिलेगा भाई। 3 साल में 2400 रुपए आपको ब्याज और मिलेगा ना। अगर आपको 8800 रुपए 12000 बन गए तो ब्याज कितना मिला, घटाओ 1 में प्रिंसिपल 3200 रुपए 4 साल में, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2400 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों ये 4 साल बाद अमाउंट है। अगर इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं तो 7 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। घोंचो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये 4 साल बाद अमाउंट है, 3 साल का ब्याज है 2400 रुपए। अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं, अगर मैं इसमें से 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं तो 7 साल बाद अमाउंट आ गया। ये 7 साल बाद अमाउंट आ गया, यानी कि 8800 रुपए सेम ब्याज की दर से 7 साल में 14400 बन जाएंगे। 8800 रुपए सेम ब्याज की दर से 4 साल में 14400 बन जाएंगे। लेकिन अब यहां पे एक ट्विस्ट और भी है, हमने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया। अगर ब्याज की दर को हमने 3% बढ़ा दिया, ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 3% बढ़ा दिया, तो हर साल आपको मेरे दोस्तों 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। हमने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया तो हर साल आपको 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 7 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। 7 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 21% ब्याज मिलेगा। 7 साल में 21% एक्स्ट्रा। अगर आपने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया है तो 7 साल में मेरे दोस्तों 1 साल में 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। 7 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 21%। प्रिंसिपल है 8800 रुपए, तो 8800 रुपए के मूलधन पर आपको 21% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। रुपए में कितना होता है, परसेंटेज से 2 0 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 1680 प्लस 168, 8 8 से 14 का 4 हासिल 1, 16 17 का 1848 रुपए। तो 1848 रुपए मेरे दोस्तों आपको ब्याज और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा इन तीनों का योग, इन तीनों को जोड़ेंगे। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो एंड में 48 आएगा। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 16248 आंसर है, बात खत्म। 4 साल का ब्याज 3200 है, 1 साल का 800 है और 3 साल का 2400 हो जाएगा, बात समाप्त। थोड़ा सा क्रिएटिव सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, एंड में 48 आएगा, टाइप समाप्त। मुझे लगता है ये टाइप आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने आएगा अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप अब आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है एलिगेशन वाला टाइप, ठीक है बच्चे। कहां गया एलिगेशन वाला टाइप, और कई सारे सवाल इस टाइप पर हैं। सवाल नंबर 113 बताओ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात बताओ, LIC पॉलिसी वाली आपको 15% ब्याज दे रही है,
अब LIC पॉलिसी ने ब्याज कर दिया 17%, तो जो पैसा पहले से मिलना है, जो अमाउंट पहले से मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलना है वो और ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? आगे चलते हैं, यही है बेसिक। ठीक है ना जी। अगला सवाल 113, एलिगेशन वाला टाइप आएगा। बच्चों मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया है। एलिगेशन हमने आपको ये चीज सिखाई है कि एलिगेशन लगाने से हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो आता है। एलिगेशन लगाने से ब्याज की दर का अनुपात आता है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है मेरे दोस्तों, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज की दर क्या होती है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। ये ब्याज की दर होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यानी कि ब्याज की दर हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है, ब्याज की दर हमेशा प्रिंसिपल को आधार मान के निकाली जाती है। तो अगर आप ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे तो प्रिंसिपल का मूलधन का अनुपात आएगा। अगर आप ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे मेरे दोस्तों तो किसका अनुपात आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमेशा बेस वैल्यू का अनुपात आता है। सबसे पहला और सबसे इजी सवाल लेंगे, एलिगेशन आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो किसी को कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। बताओ सवाल है आपके सामने 113, जल्दी से बनाएं। बोला 9,000 रुपए की धनराशि को पार्टली 7% की दर से और रिमेनिंग 9% की दर से लेंट उधार पर दिया जाता है। बोरो मतलब उधार लेना, लेंट मतलब उधार देना, फर्क समझिए। यदि औसत वार्षिक ब्याज की दर 8.5% है तो 9% पर 9% ऋण पर उधार दी गई धनराशि क्या है। देखिए हमारे पास 9,000 रुपए, इस 9,000 रुपए के हमने दो हिस्से करे। एक हिस्सा हमने उधार दिया 7% की दर से और दूसरा हिस्से हमने उधार दिया 9% की पर एनम ब्याज की दर से। दोनों हिस्सों पर 9,000 रुपए की धनराशि पर 9,000 रुपए की धनराशि पर टोटल आपको कितना ब्याज मिला है, इसे बोलते हैं औसत वार्षिक ब्याज की दर। 9,000 रुपए की धनराशि पर आपको टोटल कितना ब्याज मिला है, 8.5%। ओवरऑल ब्याज की दर कितना है, 8.5%। तो आपसे पूछा 9% ऋण पर उधार दी गई राशि की आप एलिगेशन लगाएंगे, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। अब 9 में से 8.5 घटाएंगे 0.5, अब 8.5 में से 7 घटाएंगे 1.5, अब 0.5 से 1.5 का रेशियो क्या आएगा जी, 5 या 15 1:3। 5 या 15 आ गया बेटे 1:3, किसका रेशियो आ गया, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। 7% और 9% ब्याज की दर से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो 1:3 है। आपसे पूछा 9,000 रुपए 9% ऋण पर उधार दी गई राशि, आपने कितना पैसा उधार दिया था, 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आपने उधार दिया था। 9% ऋण पर उधार दी गई राशि कितना है, 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1 और 3 4, टोटल आ जाएगा 4। अब 9 27, 27,000 को 4 से भाग देंगे, ए ऑप्शन। 27,000 को 4 से भाग देंगे 6,750, 6,750 रुपए सवाल का आंसर है। 9 27,000, 27,000 रुपए को 4 से भाग देंगे तो 6,750 रुपीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टोटल 9,000 है, 9% की दर से कितनी राशि उधार दी, 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। ठीक है, एक ही सवाल करवाना काफी, मुझे लगता है आप समझ गए हैं। ठीक है ना, अलग अलग वैरायटी के सवाल लेंगे। देखो एलिगेशन और डेविएशन सेम ही बातें हैं, ठीक है ना, चलेगा। सवाल नंबर आपके सामने 114, बहुत अच्छा सवाल है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सवाल लिया गया, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसलिए सवाल लिया गया है। बताओ जल्दी से, बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताओ। देखो मेरे दोस्तों क्वेश्चन समझो पहले। आदमी के पास खुले ऑप्शन है, घर के सामने HDFC बैंक भी है, घर के सामने ICICI बैंक भी है। आदमी के पास है पैसा, पैसा जमा करना है बैंकों में। एग्जांपल सुनो पहले, अब आदमी को बैंकों में पैसा जमा करना है, ठीक है बच्चे। भाई ICICI बैंक कुछ अलग ब्याज देता है, HDFC बैंक कुछ अलग ब्याज देता है। आपने 10,000 रुपए ICICI बैंक में जमा कर दिए, आपने 20,000 रुपए HDFC बैंक में जमा कर दिए। तो फिर घर पे आके आप हिसाब लगाते हो कि मैंने सारे बैंकों में जो पैसा जमा किया है, हर बैंक अलग अलग ब्याज दे रहा है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है हर बैंक। कुछ पैसा आपने ICICI में जमा किया, कुछ HDFC में जमा किया, कुछ सरकारी SBI बैंक में जमा किया। तो घर पे आके आप हिसाब लगाते हो कि सारे बैंक टोटल मिलाकर, टोटल जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, ध्यान सुनिएगा मैं शब्द निकाल लगा रहा हूं, टोटल। टोटल मतलब प्लस ICICI प्लस HDFC प्लस SBI, तीनों बैंकों में टोटल मिलाकर मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, इस टोटल पैसे पर मुझे कुल कितना परसेंट ब्याज मिला, उसे बोलते हैं ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, औसत ब्याज दर, वही सवाल इसमें बताया गया है। आपको पता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, कि ब्याज की दर हमेशा प्रिंसिपल मूलधन को बेस मान के निकाली जाती है। एक आदमी ने एक बैंक में 1,850 रुपए इन्वेस्ट किए 7% ब्याज की दर से, कितने की दर से, 7% ब्याज की दर से। दूसरे बैंक में 2,150 रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे बैंक में 2,150 रुपए 9% ब्याज की दर से। पूरी धनराशि के लिए, दोनों बैंकों पे कुल मिलाकर, पहले बैंक और दूसरे बैंक दोनों पे कुल मिलाकर पूरी धनराशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी, दोनों बैंक कुल मिलाकर उसे कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं। या तो आप मेरे दोस्तों बेसिक तरीका क्या, बेसिक तरीका वेटेड एवरेज, दोनों बैंकों में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, दोनों बैंकों में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया। पहले बैंक में 1,850 रुपए इन्वेस्ट किया, दूसरे बैंक में 2,150 रुपए इन्वेस्ट किया, दोनों बैंकों में टोटल पैसा इन्वेस्ट किया। दोनों बैंक कुल मिलाकर कितना ब्याज दे रहे हैं, पहला बैंक ब्याज दे रहा है 1,850 रुपए पे 7%, दूसरा बैंक ब्याज दे रहा है 2,150 रुपए का 9%। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में ही है तो सीधा सीधा आंसर परसेंटेज में ही आएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो वेटेड एवरेज से हो जाएगा। लेकिन हमने आपको एक छोटा और आसान तरीका सिखाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपसे पूछा गया बीच में प्लस का साइन है, जहां प्लस है कि दोनों बैंक कुल मिलाकर कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं, जहां प्लस है वहां क्या लगता है, डेविएशन। और डेविएशन के लिए बेस वैल्यू का रेशियो चाहिए होता है। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। तो आप यहां से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का अनुपात ले लीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 3 5 7 35, 37 बार। ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 5 चौक 20 और 5 15 43 बार। दोनों बैंकों में 37:43 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। पहले 7% ब्याज की दर से, दूसरे बैंक में 9% ब्याज की दर से। 9% को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, 7% प्लस 2% ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं,
पहले बैंक में पैसा 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया, दूसरे बैंक में भी 7% की दर से निवेश किया गया, तो 7% तो ब्याज मिलना ही मिलना है। 7% तो ब्याज मिलना ही मिलना है। एक्स्ट्रा कितना है? दूसरा बैंक 43 रुपए पर 2% ब्याज एक्स्ट्रा देगा। दूसरा बैंक 43 रुपए का 2% ब्याज आपको एक्स्ट्रा देगा मेरे दोस्तों। कितने रुपए के टोटल प्रिंसिपल पर? टोटल कितना है? टोटल अभी टोटल है 37 प्लस 43 80 रुपए। टोटल 80 रुपए की धनराशि पर बटे 80। डेविएशन नहीं पढ़ा है तो आपसे नहीं होने वाला सवाल, फिर आप पागलों की तरह कैलकुलेशन करो। 43 को 40 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 3/40। 3/40 क्या होता है? 1/4 0.25, 1/40 0.025, 0.025 का 3 गुना 1.075, तो आएगा 7 और 1 8, 8.075% आपको ब्याज मिलेगा दोनों बैंकों से मिलाकर। बी ऑप्शन आंसर है, 8.075%। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों के खूंखार बादशाह बन चुके हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 115, बताइए जी। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन, बताओ जल्दी से बताएं। एक आदमी 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% पर एनम की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 सालों के लिए कुल ब्याज 4125 रुपए प्राप्त होता है तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या थी? निवेश की गई दूसरी राशि पर ब्याज की दर क्या थी? देखो मेरे दोस्तों, एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं। एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं। 25,000 रुपए का 1/4 हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया साधारण ब्याज की किसी दर से, और बाकी 25,000 रुपए का 3/4 हिस्सा, 25,000 रुपए का 3/4 हिस्सा उसने, शेष राशि जो है, बाकी की जो शेष राशि, देखो एक आदमी के पास 25,000 रुपए, 25,000 रुपए का 1/4 उसने इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से, और जो रिमेनिंग राशि है मेरे दोस्तों, जो रिमेनिंग राशि, शेष राशि, वो 4% की हायर रेट से निवेश किया। यानी कि पहला हिस्सा जिस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है, दूसरा हिस्सा उससे 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया, 4% ज्यादा ब्याज की दर पर निवेश किया है। सेकंड पार्ट, टोटल जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल में 4,125 रुपए। तो आपसे पूछा है सेकंड सम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब बताओ, 25,000 रुपए को मैंने आपको क्या सिखाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाने पर किसका रेशियो आता है? प्रिंसिपल का। आपने 25,000 रुपए के 2 टुकड़े करें, 1/4 हिस्सा किसी ब्याज की दर से, रिमेनिंग क्या बचा? 3/4। रिमेनिंग क्या बचा? 3/4। क्या आ गया बेटा? 1/3। यानी कि आपने 25,000 रुपए को 1:3 के अनुपात में इन्वेस्ट किया है। पहला हिस्सा जिस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया गया, बाकी राशि को उससे 4% उच्च ब्याज की दर से, है ना। सेकंड रेस्ट हिस्सा जो 4% पर एनम हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया। टोटल जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल में 4,125 रुपए है। एक बात का जवाब देंगे, अगर 2 साल में 4,125 रुपए ब्याज है 2 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज है? 4,125 बटे 2, 1 साल में ब्याज है कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 25,000 रुपए के प्रिंसिपल, 25,000 रुपए के प्रिंसिपल पर टोटल 1 साल में 4,125 बटे 2 ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज हो गया? इनटू 100%। ये पता लगाओ कि ओवरऑल आपको कितने परसेंट ब्याज मिला। ओवरऑल 25,000 रुपए पर 2 साल में कितना ब्याज मिला है? 1 साल का ब्याज निकाल के इनटू 100% कर दिया, 0 से 0 जाएगा 25 से। 25 से 1000 जाता है 40 बार, 4000 जाएगा 160 बार, ये जाएगा 165। 165 बाई 10 हो जाएगा 16.5, 16.5 को भाग करेंगे 2 से 8.25, 8.25%। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 8.25% है। ओवरऑल ब्याज की दर 8.25% प्रति वर्ष। तो पूछा दूसरी राशि पर ब्याज की दर क्या थी? मैंने आपको एलिगेशन में पढ़ाया है, एलिगेशन से ही सवाल होगा। भाई इन दोनों में जो ब्याज का डिफरेंस है वो 4% है। पहले हिस्से और दूसरे हिस्से पर जो ब्याज लगाया गया है उसका डिफरेंस से 4% है। सेकंड हिस्से पर ब्याज की दर पहले हिस्से से 4% ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस 4% है। यही 4% 1:3 में ब्रेक होता है। 4% को 1:3 में बांटोगे तो 4 किलो 4%, 1 की वैल्यू 1%, 3 किलो 3%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। ये मीन वैल्यू से बड़ा आएगा, ये मीन वैल्यू से छोटा आएगा। 8.25% से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 1%। 8.25 में 1 जोड़ेंगे 9.25%। तो सेकंड हिस्सा 9.25% पर एनम ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया गया। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। पहला हिस्सा 8.25 से 3 छोटा होगा, 8.25 से 3 छोटा कितना? 5.25% ब्याज की दर पर पहला हिस्सा निवेश किया गया है। जिस बच्चे को एलिगेशन नहीं आता है उसको सवाल नहीं आने वाला समझ में। एलिगेशन आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। बेसिक में पढ़ा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1:3 में ब्रेक होता है। ये वैल्यू बड़ी है छोटी, तो मीन वैल्यू से बड़ी होगी। 8.25 से कितनी बड़ी होगी? 1%, 9.25 आएगा। ये छोटी होगी, 8.25 से कितनी छोटी होगी? 3%, ये 5.25 आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर बेटे 115 था। ऐसे ही हम आगे के सवाल करने को बिल्कुल आतुर हैं। सवाल नंबर 116, और इस टाइप के बच्चों में आपको 5 सवाल मैंने शीट में, 5 नहीं, इस टाइप के मैंने जो है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 सवाल डाले हैं इस टाइप की शीट में, 7 क्वेश्चंस, और मजेदार एक से एक सवाल है सभी। ठीक है बच्चों, चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपके सामने जो है सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने चाहे कोई भी पेपर हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक एग्जाम में सवाल आता है। इस सवाल को आप डेविएशन से भी कर सकते हैं, इस सवाल को आप परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं, और इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा। चलिए, 15,600 रुपए की राशि आंशिक रूप से 7% की दर से और बाकी 9% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 3 साल के एंड में कुल ब्याज 3738 रुपए है। तो पूछा 7% की दर पे कितना पैसा निवेश किया गया, 7% ब्याज की दर से कितना पैसा निवेश किया गया है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। 15,600 रुपए के आपने 2 टुकड़े किए, सपोज फर्स्ट और सेकंड। 15,600 रुपए के सपोज आपने 2 टुकड़े किए, फर्स्ट और सेकंड। पहला तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, परसेंटेज ब्रेक मेथड। 15,600 रुपए के प्यारे बच्चों आपने 2 हिस्से किए, फर्स्ट और सेकंड।
पहला हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 7% ब्याज की दर से, दूसरा हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। इस सम ऑफ 15,600 इज पार्टली इन्वेस्टेड, यानी कि 15,600 का एक हिस्सा 7% की दर से और बाकी हिस्सा 9% की दर से इन्वेस्ट किया गया। 3 साल के एंड में कुल ब्याज 37-38 है। अगर 3 साल का ब्याज 37-38 रुपए, तो एक साल का ब्याज कितना है? 3 से भाग दे देंगे। एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चिंग 18, एक साल का ब्याज आ गया 1240 रुपए। ये एक साल का ब्याज है मेरे दोस्तों, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 1240 रुपए। आपसे पूछा 7% की दर से कितना पैसा निवेश किया गया। पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 7% की दर से, दूसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 9% की दर से। क्या 9% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 7% प्लस 2%? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता मेरे प्यारे भी 9% को ब्रेक करके? आप वो भी कर सकते हो कि 7 को ब्रेक कर लो, 9 माइनस 2%। सेम करना, देखो पहला हिस्सा भी 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया, दूसरा हिस्सा भी 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया। परसेंटेज ब्रेक मेथड जिसने परसेंटेज में नहीं पढ़ा उसके नहीं आने वाला समझ में, वो गधों की तरह देखता रहे। पहला हिस्सा भी 7% ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया गया, दूसरा हिस्सा भी 7% ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया गया, तो ओवरऑल भी 7% ब्याज मिलना चाहिए। ओवरऑल भी आपको 15,600 रुपए पर 7% ब्याज मिलना चाहिए। भाई यहां भी 7% ब्याज है, दूसरे हिस्से पर भी 7% ब्याज है, तो कुल धनराशि पर भी आपको 7% ही ब्याज मिलना चाहिए। पहला बैंक भी 7% ब्याज दे रहा है, दूसरा बैंक भी 7% ब्याज दे रहा है, तो कुल ब्याज भी 7% ही आपको मिलेगा ओवरऑल। तो 15,600 का 7% क्या होता है? परसेंटेज से 2 जीरो, 1,050 और 42, 1,092 रुपए। तो 1,092 रुपए आपको कुल ब्याज मिलना चाहिए, जबकि ब्याज आपको मिला कितना है? आपको ब्याज मिलना चाहिए 1,092 रुपए, जबकि आपको एक साल में ब्याज कितना मिला? आपको एक साल में ब्याज मिला 1240 रुपए, तो आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? जवाब दीजिएगा। तो 6 में से 2 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 154 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। 154 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज को मिला। व्हाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज मिलिंग यू? तो आप कहोगे सर एक्स्ट्रा ब्याज हमें इसलिए मिल रहा है कि सेकंड धनराशि पर आप 2% ब्याज एक्स्ट्रा लेते हो एक साल में। सेकंड धनराशि पर एक साल में 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, तो सेकंड धनराशि का 2% ही, सेकंड धनराशि का 2% ही 154 रुपए है। सेकंड धनराशि पर आपको एक साल में 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, सेकंड धनराशि का 2% 154 है। तो सेकंड धनराशि का 1% कितना है? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77। सेकंड धनराशि का 100% कितना? 7700 रुपए। तो सेकंड धनराशि 7700 रुपीज है। जो जोश में आंसर मार्क मत कर दीजिएगा, अभी पूरा आंसर नहीं आया। पूछा 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया। इन दोनों का सम 15,600 होना चाहिए। 15,600 में से 7700 माइनस करेंगे तो जीरो, 16 में से 7 गया 9, 7900। तो 7% ब्याज की दर पर फर्स्ट हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 7900 रुपीज। आंसर है बी ऑप्शन। यह परसेंटेज ब्रेक मेथड समझाया है? क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आसान है मेरे दोस्तों, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने होगा, सवाल बहुत अच्छा होगा, ये बताएं। सवाल नंबर 117, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है? देखिए, इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। सेम ऐसा ही सवाल है। बोला है 17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 साल के लिए क्रम से 8% और 10% ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 2 साल बाद कुल ब्याज 3,008 रुपए, 2 साल ब्याज, तो 8% ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास 17,200 रुपए, 17,200 रुपए की राशि 2 भाग में इन्वेस्ट की जाती है। 2 भाग में 17,200 रुपए की धनराशि 2 भाग में इन्वेस्ट की जाती है, फर्स्ट और सेकंड। पहली राशि 8% ब्याज की दर से, पिछले वाले तरीके से तो कर ही सकते हो। दूसरी राशि 10% ब्याज की दर से मेरे प्यारे, 10% ब्याज की दर से। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें ना। परसेंटेज ब्रेक मेथड भी हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 साल में कुल ब्याज 3,008 है। 17,200 रुपए को आपने ब्रेक किया, पहला हिस्सा 8% ब्याज की दर से, दूसरा हिस्सा 10% ब्याज की दर से। यही आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 साल में कुल ब्याज कितना? 3,008 रुपए। तो एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में ब्याज है 1,504 रुपए। एक साल में 1,504 रुपए ब्याज है। कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 17,200 रुपए पर। 17,200 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में 1,504 रुपए ब्याज है। परसेंटेज में कितना ब्याज? इनटू 100%। ओवरऑल ब्याज की दर आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये ब्याज की दर आ गई मेरे दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 172 किससे कटता है? 4 से कट रहा है। 4 चौक 16, एकम 4 तिया 12, 4 से कटना ही चाहिए। 4 तिया 12 और 3 4 7 28 और 4 6 24। ठीक है भाई, 376/43। 4 तिया 12, 3 0 4 7 28, 2 4 4 6 24। आगे तो कटेगा नहीं। ये 343 से तो भाई कटता नहीं मेरे दोस्तों। 9 ना, 320 और 24, तो ये जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि ओवरऑल ब्याज की दर है 376/43%। ये ओवरऑल ब्याज की दर आ गई 43। ओवरऑल ब्याज की दर आ गई मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यस और नो करके बताओ। परसेंटेज ब्रेक मेथड से सवाल और आसान हो जाएगा। तो एक साल में कितना ब्याज आ गया मेरे दोस्तों? 376 ओवरऑल कितना ब्याज मिला आपको एक साल में? 376/43%। अब एलिगेशन लगाना मुश्किल होगा। मैंने क्या सिखाया कि पूरे डाटा को 43 से गुणा कर दो, पूरे एलिगेशन को बटे 43 आ रहा है, 43 से गुणा। 43 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 320 और 24, 344 हो जाएगा। 344 43 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 430। 43 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 376%। पूरे को 43 से गुणा कर दिया। अब घटाना आसान है। 430 में से 376 घटाए तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 54। 376 में से 344 घटाए तो कितना आएगा? 2 7 में 4 3 32, 54 32। 2 से कट गया मेरे दोस्तों 27/16। तो आ गया 27/16। किसका आ गया? प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। यानी कि 8%। पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया गया, पहला हिस्सा 8% की दर से, दूसरा 10% की दर से। देखिए 8% और 10% की दर से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो 27/16 है। आंसर 27 का मल्टीपल आएगा, ये आंसर हो गया। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 27 + 16। टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 27 + 16 43। 43 की वैल्यू 17,200 कितने गुना मेरे दोस्तों? 400 गुना, 400 टाइम्स। तो मेरे दोस्तों आपसे 27 यूनिट के लिए पूछिए 8% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये भी 400 गुना आएगा। 27 × 108, 10,800 रुपए। और 10,800 रुपए सवाल का आंसर है डी ऑप्शन।
तो आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, चाहे परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाएं चाहे आप एलिगेशन लगाएं, दोनों से ही आंसर आएगा और ठीक आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं एक सेकंड, ठीक है बच्चों, कई सवाल हमने इस तरीके के डाले हैं, जैसे आप ये देखेंगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 118। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया 2023 में, करके बताएं, जल्दी से करके बताएं, फटाफट करके बताएं। और दोनों ही मेथड बेस्ट हैं, कोई खराब नहीं। श्री शर्मा अपनी सेवानिवृत्ति लाभ रुपए 5 लाख आंशिक रूप से डाकघर में और आंशिक रूप से बैंक में 12% और 10% की दर से जमा करते हैं, क्रम से ब्याज दर पर। यदि उनका मासिक ब्याज आए, मंथली उनको ब्याज की जो इनकम है 45 रुपए, उनको मंथली ब्याज 45 रुपए मिलता है, तो डाकघर में और बैंक में जमा राशि के बीच अंतर क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई भी कर लेगा, एलिगेशन से मुझे और आसान लग रहा है। मिस्टर शर्मा के रिटायरमेंट पे 5 लाख रुपए बेनिफिट मिला, कुछ पैसा तो उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया पोस्ट ऑफिस में, कुछ पैसा उन्होंने डाल दिया बैंक में। पोस्ट ऑफिस जो है डाकघर वाला वो 12% पर एनम का ब्याज दे रहा है, जबकि बैंक जो है वो आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहा है, 10% पर एनम का। 5 लाख रुपए रिटायरमेंट में मिला था, ठीक है भैया, 45 रुपए उनको मंथली ब्याज मिलता है, एक महीने में कितना ब्याज मिलता है? 45 रुपए। तो 12 महीने यानी कि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? एक साल में ब्याज इतना मिलेगा मेरे दोस्तों, कितने रुपए पर? 5 लाख रुपए पर, 5 लाख पर मेरे दोस्तों, 5 लाख पर। परसेंटेज में कितना हो जाएगा भैया? इंटू 100%। बोलो हाँ, 5 लाख रुपए पर एक महीने में 45 रुपए ब्याज है, तो 12 महीने में क्या होगा? मल्टीप्लाई 12 मिलेगा ब्याज की आय, मतलब ब्याज एक महीने में 45 रुपए ब्याज मिलता है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, ठीक है, ये 0.9, 12 नंबर 108, 10.8%। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 10.8% है। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है, घटाएंगे जी, 0.8 आएगा, 12 में से 10.8 घटाएंगे 1.2 आएगा, तो रेशियो आ गया 2:3, 2:3 का रेशियो आ गया, 0.8 और ये 1.2, 0.8 और 1.2 का रेशियो आ गया 2:3, 4 दुनिया 4 12, यानी कि मेरे दोस्तों डाकघर में और बैंक में, यह सभी से पॉपुलेशन वाला सवाल भी एलिगेशन से हो जाएगा, डाकघर में और बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 2:3 के रेशियो में, तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना पैसा हो गया जी? 2 और 3 5, 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 5 लाख रुपए दी है, 5 के लिए 5 लाख रुपए। तो पैसे का डिफरेंस पोस्ट ऑफिस में बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, एक यूनिट, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1 लाख रुपए। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। कर पाओगे? बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए मैं आपको खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये बताएं जल्दी से, 119वां सवाल, फटाफट करो, 119वां क्वेश्चन, ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल इसी तरीके से करके बताओ, एलिगेशन से करके बताओ। चलिए एलिगेशन से, तुम लोगों ने तो बड़ा जल्दी आंसर बता दिया, 1200, वेरी गुड बच्चों, ऑस्कर गोस टू यू, चोरी का ऑस्कर, 1200 रुपए आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और सवाल ऐसा ही फेंक के मारूंगा आपके सामने, 120 नंबर, बताएं। देखिएगा, बोले देखो एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, 70,000 रुपए की धनराशि के एक भाग को 4% और बाकी भाग को 6% की दर से उधार दिया जाता है। 3.5 साल में कुल ब्याज 12,488 रुपए है, 4% उधार पर दी गई राशि कितनी है? 70,000 रुपए को 2 भाग में इन्वेस्ट किया, 4% की दर से और 6% की दर से। आपको ये बताना पहला हिस्सा, फर्स्ट हिस्सा आपको बताना है, ये वाला। सेकंड, 70,000 रुपए मेरे दोस्तों आपने इन्वेस्ट किया है, 4% की दर से, 6% की दर से, कितना? 70,000 रुपए। 3.5 साल में कुल ब्याज 12,488, 3.5 साल में 12,488 ब्याज है, तो एक साल में कितना होगा? 7/2, 7 एकम 7, 5 4 7 49, 5 8 7 8 56, 2 4 7 चौक 28, 2 गुना 3400 और 168, 3568 रुपए। तो 3568 रुपए जो है वो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपसे पूछा 4% उधार पर दी गई राशि, देखो जर्नी आप 6 को ब्रेक करो, 4 + 2, आप 4% को भी ब्रेक कर सकते हो, 6% - 2%। फर्स्ट हिस्सा आपको निकालना है, 4 को भी ब्रेक कर सकते हो, 6% - 2%। आप खुद सोचो, पहले हिस्से पर भी 6% ब्याज है, दूसरे हिस्से पर भी 6% ब्याज की दर है, पहले हिस्से पर भी 6% ब्याज है, दूसरे हिस्से पर भी 6% ब्याज है, तो 6% ब्याज तो मिलना ही मिलना है। 70,000 रुपए पर 6% ब्याज तो मिलना ही मिलना है। अब 70,000 रुपए का 6% तो 4200 होता है, 70,000 रुपए का 6% होता है 4200 रुपए। आपको ब्याज मिलना चाहिए था 4200, जबकि एक्चुअल में आपको ब्याज मिला कितना है? आपको ब्याज मिला 3568 रुपए, तो आपको कितना ब्याज कम मिला? ब्याज मिलना चाहिए था आपको 4200 रुपए, लेकिन एक्चुअल में ब्याज मिला 3568 रुपए। कितना ब्याज कम मिला है? 32 और 41 में से 35 का 632 रुपए आपको ब्याज कम मिला है, 632 रुपए आपको कम ब्याज मिला है। वाई कम ब्याज मिली? तो आप कहोगे सर पहले हिस्से पर, फर्स्ट हिस्से पर हर साल आपको 2% ब्याज कम मिलता है, पहले हिस्से पर हर साल आपको 2% ब्याज कम मिलता है, तो पहले हिस्से का 2% 632 है, पहले हिस्से का 1% 316 है, पहले हिस्से का 100% 31,600 है। यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 31,600। 4% ब्याज के उधार पर दी गई राशि 31,600, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया सवाल है, गजब सवाल है, और इसी के साथ